अइम्मतिल मुस्लिमीन ला सियमा अला हुज्जतिल्लाहिस सानी अशर अल इमामिल मुंतज़र अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लित्तुराब मक़दमिहिल फ़िदा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम वश्शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सल्लल्लाहु आस्ताने ज़हरा सलावतुल्लाहि अलैहा की जानिब से मुनक़िदा अरबाए मजालिस में आज चौथी और आखिरी मजलिस और नशिस्त में आपकी खिदमत में अपने मारूज़ात लेकर हाजिर हूँ। इस एहसास बेमायगी और कम इल्मी और एतराफ़ कजमज बयानी के साथ कि आप की समाअतें जितनी मोहतरम और बुलंद हैं उसका हक़ मैं नहीं अदा कर सका, मगर मेरे लिए यही बहुत बड़ा शरफ़ है कि इस बुक़ाए अर्ज़ और इस मिंबर पर भी मैंने अज़ान विलायत दी और आपने उस अज़ान को सुनकर उसकी हिकायत की। हिकायत कहते हैं दोहराना। तो आपने लब्बैक कही और इसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अच्छा खासा वक्त मुझे दिया या मैंने ले लिया। मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए कह दिया, वरना मैंने कहता तो आप में से कोई बोल देता कि ले लिया। जैसे हम ट्रांसपेरेंट हैं वैसे हमारे सामीन भी हमारे साथ ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। बेजा मुरव्वत और ज़बरदस्ती के तकल्लुफ़ात से कोई फ़ायदा नहीं होता। साफ़ सुथरा सामने का रिश्ता होना चाहिए। जैसे कि चमकता हुआ सूरज है विलायत अली, मानने वालों को भी वैसे ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब इतना साफ़ भी ना हो कि बदतमीज़ी के हुदूद में आ जाए, लेकिन ये कि छुपाना नहीं चाहिए। बहरहाल शुक्रगुज़ार हूँ आप तशरीफ़ लाए, और आज खुसूसियत शुक्रगुज़ार हूँ कि सब नहीं तो मजबूरियाँ होती हैं। वक्त का जो तयन होता है उस एतबार से नहीं होता कि एक एक फ़र्द आ जाए। भाई उसकी कोई मजबूरी है, वो कहीं भी हो सकती है। कभी ऐसा भी होता है कि उस शख्स घर में मजलिस है, वो जॉब से छुट्टी नहीं पा पाया, इंतज़ाम करके बेचारा गया जॉब पर, तो वो तो अपनी जगह पर है। वो तो एक्सेप्शनल केसेस हैं। मगर ये कि इतना मजमा आ जाना, यानी देर में बैठने के बाद भी, जब इब्तिदा में इतना मजमा रोज़ नहीं होता, बाद में आने वालों को बता रहा हूँ, तो आज इब्तिदा से है माशाल्लाह आप। और इस तरह देखिए, वक्त का आप अगर एहसास करें, आप ही का वक्त बचेगा। आप 1 घंटा पहले ही फुर्सत पा सकते हैं और उतनी ही मजलिस सुन के उतनी ही इबादत करके आप जाएंगे। तो मैनेज करें उसे, मतलब उसमें कन्फ्यूजन ये होता है, कोई आ गया, कुछ लोग आ गए, कुछ लोग बाद में आए, कुछ के इंतज़ार में देर हो रही है, आने वालों को वक्त ख़राब हो रहा है, उनका मीटर तो चल चुका है 1 घंटा पहले। तो वो सब जो है वो उसको आप समेटें और उस तरह से मुनज़्ज़म हो जाएं। और हैं माशाल्लाह आप मुनज़्ज़म। ज़रा सा किसी को जुर्अत के साथ जो है वो कहने की ज़रूरत होती है। तो मैंने कल कह दिया और आपने लब्बैक कही। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो आपका ज़्यादा वक्त लिया मैंने, कि मैंने 1.5 घंटा तकरीबन औसतन रोज़ पढ़ा है, तो 4 दिनों में 6 घंटा तो यूँ हो गया। और मेरा जो अपना अंदाज़ और रवानी है उसके लिहाज से मैंने 4 दिन में तकरीबन आपका ये अशरा हो गया। अब हमसे अशरे की फरमाइश मत कीजिएगा आप हज़रात। एक सलावत पढ़ें आए वाफ़ी हिदाया, आए विलायत को उन्वान बनाया और मौजू विलायत अहले बैत का विलायतुल्लाह से इर्तिबात, रब्त, निस्बत।
इरशाद हज़रत अहदियत हुआ, अल्लाह हमारे वलियों की फहरिस्त को गिना रहा है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बस तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है। व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। और तुम्हारा वली अल्लाह और रसूल के बाद वो है कि जो साहिब ईमान हो। पहली शर्त इक़ामा सलाह करे, नमाज को बर्पा करे और हालत रुकू में ज़कात दे। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर तकरीबन इत्तिफाक है, इल्ला कुछ मुनाफिकीन के कि जिनसे फ़ज़ाइल आले मोहम्मद हज़म नहीं होते। सबका इत्तिफाक है इस बात के ऊपर कि ये तीसरा जिस वली की तरफ इशारा है सिफात के आईने में, वो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। एक बात की और वजाहत करता चलूँ क्योंकि वक्त नहीं मिलेगा और आज मुकम्मल समेट के आपकी खिदमत में मुनासिब वक्त में बात को पूरा करना है कि अक्सर ये हमारे लोग ये कहते हैं, अखियार ताने देते हैं और हमारे लोगों के जहन में भी ये आता है कि आखिर ये क्या है कि जब इतना अहम रोल है आले मोहम्मद का दीन में, बल्कि उनकी विलायत जो है वो असासे इस्लाम है, बकौल हमारे और बकौल हमारे और तुम्हारे क्या, बकौल कुरान के, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। कम से कम जो अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन और तारीख निगारों ने इसकी तफसीर और इसके मानों में लिखा है कि कहाँ किस इवेंट की आयत है, तो गदीर से मुताल्लिक़ है, सभी ने इस पर इजमा है तकरीबन, और मुतवातिर हदीस गदीर। तो ये एतराज़ करते हैं कि जब इतना अहम रोल है तो कुरान की आयतों में अहले बैत अतहार के नाम क्यों नहीं आए, मतलब नाम अली आ जाता। ये इशारों इशारों में बात क्यों है, ये बहुत अहम सवाल है और बहुत दूर दूर तक ये जाता है। तो उनका सीधा सा जवाब ये है कि क्योंकि अल्लाह ने हमको साहिब इख्तियार इंसान को यहां बनाया, और जब उसने कुफ्र और शिर्क पर भी जबरन पाबंदी नहीं लगाई, कत्ल और जुल्म पे भी नहीं लगाई, तो उसे तो मालूम ही था कि कितने ऐसे होंगे गंदुम नुमा जौ फरोश नामहरम को जो मेरे कारवाने दीन में शामिल होंगे, जिनके हल्क से मेरा मुकम्मल दीन नहीं उतरेगा। रस्में और अलामतें तो ले लेंगे मगर रूह और हकीकत नहीं लेंगे। खुद मेरे बारे में इख्तिलाफ करेंगे, खुद मुझे कुर्सी पे बिठा देंगे, अर्श पे बिठा देंगे, मेरी जांघें उसका गोश्त मुझे भी जहन्नम तक पहुंचा देंगे। क्या कहने हैं? बड़ी बात कहेगा। समझने वालों के लिए इशारे होते हैं। आप लोग इंतजार करते हैं मौलाना खुल के सामने, अरे भाई कहीं खुला जाता है कहीं नहीं खुला जाता। बुखारी की हदीस मौजूद है? अपना बायां पैर जब जहन्नम कहेगा क़यामत में, जब सबको हड़प ले जाएगा, जहन्नमियों को कहेगा हल मिन मज़ीद, वांटेड मोर, तो अब कुछ तो बचा नहीं होगा, अल्लाह मियाँ का दामन ही खाली होगा, जहन्नमी अब कोई बचा ही नहीं। तब उसके दिल को तस्कीन देने के लिए उठेंगे अल्लाह मियाँ और कुर्सी से उठेंगे अपनी, और अपना बायां पैर जहन्नम में रख दो, कहेगा बस बस बस, तसल्ली हो गई, दिल भर गया, पेट भर गया। तो अब ऐसे मजहब का क्या एतबार के जो अपने अल्लाह मियाँ को भी ना छोड़े, बगैर जहन्नम भेजे। ये आप देख रहे हैं, यानी जब गलत और करप्ट रहबरी होती है और अकीदों में फसाद शुरू हो जाता है तो रसूलुल्लाह क्या अल्लाह पर भी हाथ साफ कर दिया जाता है। वो जो है कि नहीं है, बेशुमार बेशुमार सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले माशाअल्लाह। तो वो कहते हैं कि बेशक जो अल्लाह के दुश्मन है वही अहले बैत के, जो अहले बैत दुश्मन वही अल्लाह के दुश्मन है।
और जो अल्लाह इनके मुहिब है वो वही अल्लाह के मुहिब है। और जिसने मोहम्मद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना, जिसने मोहम्मद को जाना उसने अल्लाह को जाना, जिसने मोहम्मद को जितना पहचाना उसने अल्लाह को उतना ही पहचाना, जिसने मोहम्मद को जैसा माना उसने अल्लाह को भी वैसा ही माना, जिसने मोहम्मद को अपना जैसा बशर माना वो अल्लाह की जिस्मानियत का भी कायल हो गया। इशारे हैं, आप गौर तो फरमाए कि आप अकायद पे यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद को पहचानने और कितना और कैसा पहचानने में तौहीद तक कैसे मुतासिर होती है। जिसने मोहम्मद को अपना जैसा नॉर्मल बशर जाना तो वह अल्लाह को उसने जिस्म जिस्मानियत का कायल हुआ, जहन्नम तक भेज दिया। तो इसका मतलब यह है कि इन्हीं को समझा जाए। तवज्जो। तो अब कुरान में अहले बैत अतहार का नाम क्यों नहीं आया? तो सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह को कुरान को महफूज रखना था बेहुरमती और तौहीन और तहरीफ से। उसे अच्छी तरह मालूम था कि नहीं मानने वाले हैं। दायरे इस्लाम में आने के बाद भी अली जो है वो मुनाफिक के हल्क से उतर ही नहीं सकते, अल्लाह तो जानता था ना। तो ऐसे होल एक इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने अली की विलायत और इमामत के जरिए पूरी उम्मत का इम्तिहान लिया। क्या कहने? अगर इस्लाम की शर्त बना दी जाती विलायत अली तो पूरी उम्मत हलाक हो जाती। तवज्जो फरमाए, बड़े इशारों में कह रहा हूं, वो आजान हो या तशहुद, गौर कीजिएगा। इस्लाम की शर्त नहीं बनाया गया इमामत अली को, यह मसलहत परवरदिगार थी, वरना फिर कोई ना बचता। आखिरत में वो लोग, वो जो इमामत व विलायत अली का दुनिया में कायल नहीं है, वो आलम माना में और आखिरत में वो काफिर ही है, इसलिए कि मुस्लिम जहन्नम जा ही नहीं सकता। तो ये दुनिया के आरज़ी कवानीन है। मैं बहुत ही गहराई में उतर के इस वक्त बोल रहा हूं, अगर आप गौर न करेंगे तो मिस करेंगे इस पैगाम को। मैं वजाहतें नहीं कर सकता। खुदा बंदे आलम ने विलायत अली और इमामत अहले बैत अतहार को शर्त इस्लाम नहीं बनाया बल्कि शर्त ईमान बनाया। शर्त ईमान बनाया, शर्त नजात आखिरत बनाया, शर्त दुखूल जन्नत बनाया, कबूलियत आमाल की शर्त बनाया, सेहत आमाल की शर्त नहीं बनाया। अमल मुस्लिम का क्रिएट हो जाता है, वजूद में आ जाता है। 3 मरहले हैं, एक अमल का वजूद में आना, एक अमल का सही होना, तवज्जो है कि नहीं है, एक अमल का कबूल हो जाना। काफिर का अमल काफिर का अमल वजूद ही में नहीं आता, क्रिएट ही नहीं होता। अगर कोई मुशरिक को काफिर जो तौहीद खुदा का और रिसालत मोहम्मद का कुरान का कायल ना हो, अगर वो बिल्कुल आपकी तरह से 2 रकत नमाज उठक बैठक ये सब करे तो ये नमाज नहीं मानी जाएगी। ये क्यों नमाज नहीं मानी जाएगी? है तो वही सब। गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। अगर वो फजर से लेकर मगरिब तक के ऐसे ही खाना पीना ना खाए, मगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह शरीयत इस्लामिया और कुरान और रिसालत मोहम्मद और खत्म नबूवत वगैरह वगैरह का कायल ना हो, तो क्या ये उसका रोजा कहलाएगा? ये फाका कहलाएगा? तो वो कौन सी चीज है जो अमल को वजूद में लाती है? हर उठक बैठक जो है वो सलाह का टाइटल उस पर फिट नहीं है, नहीं मुंतबिक होगा। हर भूख और प्यास जो है रोजा नहीं है, हर तवाफ खाना काबा जो है हज नहीं है, हर माल खर्च करना ज़कात नहीं है, हर तलवार चलाना जो है जिहाद नहीं है। तवज्जो फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो अमल का वजूद में आना, अमल का वजूद में आने के लिए शर्त जानते हैं क्या है? अमल के वजूद में आने के लिए शर्त है इस्लाम। अमल के अब वजूद में आना, अब मगर सही है कि गलत है? भाई नमाज तो पढ़ ली, अल्लाह ने कहा सलाह है, अब यह सही है कि गलत है? गलत भी हो सकती है। तो अमल के वजूद में आने के लिए शर्त है इस्लाम, अमल के सही होने के लिए शर्त है ईमान, अमल के कबूल होने की शर्त है तकवा, परहेजगारी। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह जो है बस मुत्तकियों के अमाल कबूल करता है, कुरान कह रहा है। बेदार है कि नहीं है? और नजात आखिरत की ना अमल के क्रिएट हो जाने से होगी, ना अमल के सही होने से होगी, बल्कि अमल के कबूल होने से होगी। हो सकता है शरई एतबार से और कवायद के एतबार से कोई अमल सही हो मगर काबिल कबूल ना हो।
बारीकियों पे गौर करें, मेरा मौजू नहीं यही है कि मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं उसको लेकर। लाजिम नहीं है कि कोई अमल वजूद में आ जाए तो सही भी हो, लाजिम नहीं है कोई अमल सही हो तो कबूल भी हो जाए, और आखिरत की नजात जो इनाम मिलेगा जब वो कबूल हो जाए। तवज्जो है कि नहीं है? वो इलैहि है यसअदुल कलिमु तय्यब वल अमलु सालिह यरफअहु। कलिमा तय्यब जो है उसकी तरफ सऊद करता है और अमल सालेह उसको बुलंद कर देता है। तो अमल से काम नहीं चलेगा, अमल सालेह हो। और कबूल किसका अमल है? मुत्तकी का। बेदार है कि नहीं है? तो जब तक कि मुत्तकी ना होगा अमल कबूल ना होगा। बेदार रहिएगा। और ये तय है कि मुत्तकी हो ही नहीं सकता जब तक कि अली को अपना इमाम न माने। या अली हुब्बु का तक़वा व ईमान, बबुग़्ज़ु का कुफ़्र व निफ़ाक़। अली तेरी मोहब्बत तक़वा, तेरी मोहब्बत ईमान, तेरा बुग़्ज़ कुफ़्र, तेरा बुग़्ज़ निफ़ाक़। कुरान के अंदर आयत भी है कि मौला ने पहले दुआ की है, कुरान ने बाद में नकल किया। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। परवरदिगारा मेरी अज़वाज, मेरे बच्चे, मेरी ज़ुर्रियत, मेरी आंखों की ठंडक करार दे और मुझे मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। ये कुरान में आ गई अली की दुआ, तो हमको दोहराने और तिलावत करने की इजाजत है, वरना किसी की ये औकात नहीं है हम और आप ये दुआ करें कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। यानी मुत्तकी बनना तो आसान नहीं है, मुत्तकी का इमाम बना दे, इतनी बड़ी बड़ी तमन्नाएं। ये दुआए अली है कि जो दोहराना जायज है हमारे लिए, क्योंकि वही बन के आ गई है। तो अली इमामुल मुत्तकीन है, तो मुत्तकी वही होगा जिसका इमाम अली हो। और याद रहे कि अली मौलाए कायनात हैं मगर इमाम मुत्तकीन के हैं। बेदार रहिए, तवज्जो। अली कायनात के मौला हैं मगर इमाम मुत्तकीन के हैं। और महशर में अल्लाह कह रहा है कि हम किसी नबी के साथ नहीं बुलाएंगे। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। वो वक्त याद करो मोहम्मद के, जब हम क़यामत के दिन हर गिरोह को, हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो हश्र इमाम के साथ होगा। बेदार है कि नहीं है? अली के मौलाइयत के टाइटल से हश्र नहीं होना है हमारा, बल्कि इमामत के ओहदे से होना है। तो अली मौलाए कायनात है मगर इमामुल मुत्तकीन है, मुत्तकीन के इमाम है। तो हश्र में अगर अली के साथ नजात करवानी है, ये आपके लिए और अपने लिए नसीहत है, तो हमें पहले मुत्तकी बनना होगा ताकि इमाम के साथ हश्र हो। तवज्जो है कि नहीं है? नबी के साथ हश्र नहीं होगा। नबी का काम है दीन को ला के तबलीग करके फैला के यहीं छोड़ के चला जाना। भाई मेरी रवानी से फिर ना जाए फायदा। मेरे साथ साथ रहिए लिल्लाह। आप बिल्कुल खो जाइए जैसे हम खो जाते हैं, तो फिर वहां पे काबा कौसैन तक ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है कि नहीं है? नबी का काम है दीन खुदा को ला के यहाँ फैला के तबलीग करके हर तरफ फैला के पैगाम दे के छोड़ के चला जाना। तभी तो कहा इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तवज्जो, नबी का काम है दीन खुदा को ला के फैला के तबलीग करके यही हवाले करके छोड़ के चला जाना। इमाम का काम है दीन खुदा शरीयत को फैला के बचा के मिलावट से बचा के उसको हिफाजत करके यहां से महशर तक ले जाना। ये गिराफ है ऊपर नीचे का। नबी का काम यह है कि ऊपर से नीचे ला के छोड़ के चला जाए। इमाम का काम है बचा के हिफाजत करके गले कटवा के मगर शरीयत को बिगड़ने न दे और दीन को यहां से लेके महशर तक पहुंचा दे। यही सबब है तवज्जो कि नबी के साथ हश्र नहीं होगा महशर में, बल्कि इमाम के साथ होगा जो बचा के यहां से वहां तक ले जाएगा। तवज्जो है कि नहीं है? तो मैंने अर्ज किया कि कबूलियत अमाल और है, सेहत अमाल और है, वजूद में अमल का आ जाना और है। कबूल जब होगा जब मुत्तकी हो, सही जब होगा जब मोमिन हो, वजूद में जब आएगा जब मुस्लिम हो। और अगर मुस्लिम भी नहीं है तो क्रिएट ही नहीं होता अमल, अमल क्रिएट ही नहीं होता। तवज्जो है कि नहीं है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब ये एतराज जो किया जाता है कि कुरान के अंदर अहले बैत का नाम क्यों नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह को कुरान को महफूज रखना था। वो नाम अली हटा देते, वो नाम अहले बैत हटा देते। आप कहें ये कैसे? उसने तो कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून।
हमने जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। तो जो नाजिल किया उसकी गारंटी है ना, जो नहीं नाजिल किया आप तो उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ी टेक्निकल बात है। जो नाजिल किया उसी की तो गारंटी है, आ चुकी ना, आपको कैसे मालूम? जो नाजिल कर चुका उसकी है। बात ये हो रही है कि फला फला यानी नाम क्यों नहीं आए, ये कैसे महफूज रह जाता अगर अहले बैत के नाम आते? तो अल्लाह को चाहिए, फिर अल्लाह अगर चाहता तो फिर खिलाफत अली इमामत अली को बिलजब्र मनवा लेता ना। तो कहां बिलजब्र मनवाना था भाई? कुरान मोहम्मद के दहन से मिला, तवज्जो है कि नहीं है? अब आप यहीं से देख लें कि हर चीज मोहम्मद के दहन से कहां ली। कुरान मोहम्मद के दहन से लिया। किसी को नहीं मालूम कि अल्लाह का कलाम जो है वो कुरान है। ये तो जुम्बिश अल्लाह भाई सदाकत मोहम्मद का सदका है कि उसने कह दिया कि अल्लाह का कलाम है तो कुरान बन गया। उन्होंने कहा कि मेरा कलाम है तो हदीस बन गया। ये फर्क है, कुरान और हदीस किसी सहाबी ने नहीं बताया है, बल्कि ये खुद मोहम्मद की सदाकत का एतबार है। आप और तो फरमाए कि वही मोहम्मद, तवज्जो, इस मुसलमान को मोहम्मद के दहन पर इतना एतबार है कि इन लबों से कुरान दे दिया तो कुरान ले लिया, मगर मिंबर गदीर पर हाथों पे एतबार नहीं है। उन्हीं हाथों से मोतबर रसूल ने जब अली को उठा के दिया तो कहां उम्मत ने लिया? नहीं, नाम आ जाता। अच्छा चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया गया कि कुरान में नाम आता तो क्या होता। भाई आखिरी वक्त में जो कागज और कलम पैगंबर ने मांगा, इनकार करने वाला क्यों भांप गया कि क्या लिखने जा रहे हैं? मेरे साथ साथ रहे, मैं जवाब दे रहा हूं, बड़े लॉजिकल जवाब दे रहा हूं, टचिंग है भाई, गौर करें। कुरान मोहम्मद के दहन से मिला, अल्लाह ने तो आके किसी से बात नहीं की ना, तो जितना सूट कर रहा था उतना लिया, और उसमें भी बहुत सी बातें इधर उधर घुमाई। अल्फाज नहीं घुमा सकते थे, अल्लाह ने गारंटी दी तो मानी घुमाए। और अल्फाज की तहरीफ से ज्यादा खतरनाक है तहरीफ मानी की। भाई मेरा जुमला आप बदल दे तो शायद आप पकड़ लिए जाए, मगर मेरे जुमले को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, यानी अल्फाज वही रखे माने बदल दे, ये ज्यादा खतरनाक है। इसमें बड़े फनकार लोग आपका फन पहचान पाएंगे। तवज्जो है कि नहीं है? इसीलिए कुरान कह रहा है युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही, तौरात के बारे में कह रहा है यहूदियों को कि कलिमात को गायब नहीं करते बल्कि जगह बदल देते हैं। जगह बदलते हैं तो माने बदल जाते हैं, है कि नहीं है? इशारा कर रहा है कुरान इसी में। इसीलिए कुरान मजीद में, मैं क्या करूं, बात कहां से कहां पहुंचती है, इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्फाज की तो गारंटी है, मगर मानी जो है घुमाओगे तुम तो उस पर फिर इसी कुरान ने मोहर लगाई। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। ऐ मोहम्मद, वो वही अल्लाह है कि जिसने आप पे कुरान नाजिल किया, किताब नाजिल की। मिन्हु आयातुन मुहकमात, उसमें थोड़ी सी आयतें मुहकमात हैं, यानी इनके बात बिल्कुल वाज़ेह है। जो मुतकल्लिम बोल रहा है वही मुराद सारे सामीन समझ रहे हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? जैसे मैं कहूँ मैं भूखा हूँ तो सब समझ रहे हैं कि इनके पेट खाली है, भूख लगी है। ये नहीं कह सकते कि नहीं मौलाना का मतलब भूखा से था प्यासा, इसे कहते हैं गलत तावील, लेकिन नहीं की जा सकती। साफ साफ माने हैं आयात मुहकमात मिन हो, उस किताब में थोड़ी सी, भाई तवज्जो, को जो भी आए आए बैठता रहे, आप उधर न देखें, आप मुझे देखें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आज बहुत ज्यादा बातें, और वाकई उतना वक्त नहीं, ज्यादा बातें अहम अहम। मिन हो आयातुल मुहकमात, ये वो किताब है कि जिसमें थोड़ी सी मुहकम आयतें हैं, थोड़ी सी, कि जिनका मफहूम बिल्कुल सामने है, वाज़ेह है। वो उखर मुतशाबिहात, और एक दूसरी कैटेगरी जो है वो आयतों की क्या है, मुतशाबिह, तशाबिह, शुबहा हो रहा है, ये माना है कि वो माना है कि वो, कई कई ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर जरा सी समझाने के लिए, ज़बान अरबी, हर जबान के अंदर एक एक लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं, मगर जो लुगत अरबी है ये बहुत रिच है इस मसले में, एक एक लफ्ज़ के 70-70 माने। अब अगर एक जुमले में माना एक लफ्ज के 10 माने भी है ज़बान अरबी। मिसाल के तौर पर ऐन के माने आंख भी है अरबी में, ऐन ऐन ऐन, ये नून, ऐन के माने आंख भी है, ऐन के माने घुटना भी है, ऐन के माने पानी का चश्मा भी है, ऐन के माने वो बादल भी है जिससे पानी बरसता है, ऐन के माने मुकद्दमतुल जैश भी है, लश्कर की वो अगली टुकड़ी जो फौज के आगे आगे रहती है, ऐन के मंदर के मतलब जासूस के भी है। इतने माने तो मैंने गिना दिए। अब ऐसे ही आप एक एक लफ्ज के कई कई माने हैं, और एक सेंटेंस में माना अगर 10
वर्ड्स हैं, 10 अल्फाज हैं और एक एक लफ्ज के माना 10-10 माने हैं, 70 नहीं 10-10 हैं। तो अब इस एक जुमले के कि जिसमें 10 लफ्ज हैं, हर लफ्ज के 10-10 माने हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी कितने हुए? अरे 100 नहीं हुए जनाब आली, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत है इसको जोड़ने के लिए। जोड़ नहीं पाएंगे, कई लाख हुए माने। स्टैटिक्स वालों से पूछिए, स्टैटिक्स नहीं स्टैटिस्टिक्स वालों से पूछिए, स्टैटिक्स और डायनामिक्स नहीं बल्कि स्टैटिस्टिक्स वालों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि मल्टीपल हो जाएंगे माने, पता नहीं कितने गुने। तो आप ये बताइए कि एक जुमले में 10 अल्फाज, हर लफ्ज के 10-10 माने मसलन, तो अब ये देखिए लाखों में जाके बैठे। तो अब मुराद मुतकल्लिम तो कोई एक ही बात होगी। मैं क्यों कह रहा हूं बहुत से हो जाएंगे माने? भाई हर लफ्ज के ऊपर एक एक माना रखे और बाकी सब, और फिर उस पर दूसरा बदले और बाकी सब वही, फिर उसी यानी पहले ही लफ्ज पे आपको 10 बार बदलना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर पहले ही लफ्ज उसके दूसरे माने रखें और सबको वही रहने दे, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर तीसरा माना पहले ही लफ्ज का रखें और सबको एक ही रहने दे, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 10 बार तो इसी को उन सब से मल्टीप्लाई, फिर हर का यानी सारे 10 को बार बार उसमें बदले और पिछले वाले को बार बार बदले। अरे भाई आप और तो करें, लाखों माने हो जाएंगे। कलम लाइए तो जोड़ दूं होली, तवज्जो है कि नहीं है? अब ये बताइए कि मुतकल्लिम जो एक जुमला बोल रहा है तो कोई एक बात कहना चाहता है ना बोलने वाला, मगर एक जुमले में 10 अल्फाज और 10 अल्फाज में 10-10 माने। तो कोई कुछ समझ रहा है, 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 मगर मुराद मुतकल्लिम तो एक है। अब अल्लाह कलाम कर रहा है और फरमा रहा है कि हमने ऐसी किताब नाजिल की जिसमें थोड़ी सी आयतें आती हैं जो बिल्कुल क्लियर साफ साफ, यानी जो मैं बोला हर एक वही एक ही बात समझा, मगर उखर मुतशाबिहात, मगर मेजॉरिटी जो आयतों मेरी वर्सेस की है वो मुतशाबे है, यानी एक एक लफ्ज के कई माने, एक एक जुमले के कई माने। अब आगे अल्लाह जो है मायूस कर रहा है कि मानो से भी खेलने नहीं दूंगा तुम्हें। और वो नापाक यानी बना में इस्लाह फितना अंगेजी करने वाले, मेरे दायरे दीन में दाखिल होने वाले घुसपैठिए ना महरम कि जिनके हल्क से मेरा दीन नहीं उतरा, ऐसे ऐसे मुसलमान के जिनकी हर अदा इस्लामी मगर अंदर से मुस्लिम नहीं होंगे, वो मेरे कुरान के करीब आएंगे, खूब तिलावत करेंगे, खूब क़िराअत करेंगे, खूब उसे गाएंगे, वो मिंबरों पे बयान करेंगे, मगर अल्लाह कह रहा है कि सेफ नहीं है। अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, मगर वो कि जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिल टेढ़े हैं, फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, तो मेरी वो उन आयतों के पीछे पड़ जाते हैं कि जो मेरी मुतशाबे आयत है, काहे के लिए? इब्तिगा अल फितना व इब्तिगा तावील, ताकि ज़मीन खुदा पर मेरे कुरान को इस्तेमाल करके फितना और फसाद बर्पा करे, कहे मैं तबलीग कर रहा हूं मगर मेरे इंसानियत का गला काटे, कहे मैं दीन खुदा की तबलीग कर रहा हूं, अल्लाह का कलाम, उसी से अपने नापाक इरादे और नापाक मकासिद की तकमील के लिए मेरे कुरान को इस्तेमाल करके कुरान ही का गला काटे। वो आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, इब्तिगाल फितना, ताकि फितना बर्पा करें, वो इब्तिगाल तावील और तावील करें, यानी अपने माने मेरी आयतों को पिन्हाएं जो मेरी मुराद नहीं है। तो अब इसका हल क्या है? अल्लाह ने मोहर लगाई कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, मेरी वो मुतशाबे आयतें कि जिसके कई माने हैं, उसकी तावील कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा। और कौन? वर्रासिखून फिल इल्म, और वो हस्तियां के जो इल्म की गहराई में उतरी हुई हैं, यानी अल्लाह के पास से इल्म लेकर आई हैं। तो अल्लाह ने मोहर लगा दी कि बस वही है कुरान की असली मानों को, तावील को समझने वाले, या मैं बताऊंगा या वो बताएंगे कि जो महरम असरार है मेरे कलाम के, जो शनासा है, और बल्कि जो मेरा बोलता हुआ कुरान है। भाई इसीलिए तो हदीस सकलैन में आ गया कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबुल्लाह है व इतरती, ये किताब है, ये इतरत है, इन दोनों से जुड़े रहो। जब किताब समझ में ना आए तो रासिखून फिल इल्म, मेरे इतरत व अहले बैत से पूछ लो कि मुराद खुदा क्या है। यही सबब है पैगंबर ने कहा कि मन फस्सर अल कुरान बिरअयही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो कुरान की तफसीर अपनी राय अपनी अक्ल से करे वो जहन्नम में अपना ठिकाना ढूंढ ले। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ने पहरा बिठा दिया कि जहां पर तुमको बज़ाहिर वाज़ेह माने समझ में ना आ रहे हो तो रदीफ कुरान, मुफस्सिर कुरान, रासिखून फिल इल्म, वो जो मन इंदहु इल्मुल किताब, वो जो उतुल इल्म है, जो इल्म दे के भेजे गए हैं, उनसे पूछो कि किसकी तरफ इशारा है। मोहम्मद व आले मोहम्मद बताएंगे कि इशारा किधर है। तो नाम नबी होने के बाद जब तुम्हें कंफ्यूजन हो तो इन्हीं से तो पूछना है कि इस नाम से मुराद कौन है, ये ज़कात देने वाला कौन है। भाई तवज्जो है कि नहीं है। और तीसरी बहुत अहम बात है कि अगर अल्लाह नाम लिख देता अली का और अहले बैत का तो नाम तो हटाया जा सकता था और नाम दूसरे लोग भी रख सकते थे। मेरे साथ है कि नहीं है जरा? अरे वाह, दूल्हा की तरह से मुंह पे रुमाल, मुंह पे हाथ न रखें, एक सलावत पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है मेरी बात पर कि अगर नाम रखा जाता तो नाम हटा दिया जाता, कुरान की बेहुरमती होती। कैसे होती आपने कैसे कर देता? अरे कुरान का इनकार करते, सारा खेल ही खराब हो जाता। वो जो कागज और कलम मांगने के ऊपर नहीं दे रहा है, यानी अभी अभी जिससे कुरान मिला है उसी कुरान को इस्तेमाल कर रहा है साहिब कुरान के खिलाफ कि ये हिज़ियान बक रहा है माज़अल्लाह हस्बुना किताबुल्लाह। अरे कहां से तुझे किताब खुदा मिली? आप गौर तो करें, ये बात है रसूल की बात नहीं है। अभी जिंदगी ये रसूल में इतनी हिम्मतें, इतनी जुरातें हैं, इतनी बदतमीजियां और इतनी हिम्मतें हो गई है कि वही हामिल किताब के जिसकी जुम्बिश लब का तुफैल है, तसद्दुक है, बल्कि उम्मत के फकीराने उम्मत के हिदायत के फकीरों के कशकोले गदागरी में अपनी जुम्बिश लबहाए सदाकत की भीख डालने वाले का नाम है मोहम्मद। उम्मत है भिखारी, मोहम्मद है सखी। ये कुरान इल्म मोहम्मद की ज़कात है। महसूस नहीं किया? बकौल पाकिस्तान के जाकिर अब्दुल हकीम साहब, मैंने बड़ा जुमला कहा, आप खा गए। सलावत मोहम्मद वाले, मैं नहीं कहता। एक सलावत पढ़ दे जैसे आप पढ़ते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, अगर आप गौर फरमाएं। तवज्जो है कि नहीं है कि जो अभी रसूल के सामने ही कि जो अपनी ज़कात इल्मी दे गया है फकीरों को, कुरान अपने इल्म की ज़कात दे गया है, जैसे माल की ज़कात, इल्म मोहम्मद की ज़कात है कुरान। मोहम्मद और औलाद मोहम्मद मासूमीन को कुरान के नुज़ूल की जरूरत नहीं है, ये खुद बोलते हुए कुरान है। उम्मत की औकात यह है कि कुरान नाजिल हो तो वो उसके मुताबिक अमल करें। इतरत की मंजिल यह है कि ये अमल करते चले जाए, कुरान इनके किरदार को देख के नाजिल होता चला जाए। उसी के सामने कह रहा है कि इन्ना हाज़र रजुल ला यहज़ू, ये शख्स जो है वो औल फौल बक रहा है, ज़ियान बक रहा है, हस्बुना किताबुल्लाह। बड़ा घुमाया गया कि ये नहीं कहा था, वो नहीं कहा था। अरे काहे के लिए परेशान हो, क्यों सफाई दे रहे हो? इस्मत में आप तो नहीं थे, उनकी इस्मत के तो तुम कायल नहीं हो। जब गुनाहगार थे तो मान लो एक गुनाह। अच्छा, नबी में गुनाह दिखाओ और गुनाहगारों में ऐसा वाकयात घुमाओ कि जैसे बड़े मासूम थे। यह दीन को टॉप टू बॉटम उलट दिया है। पैगंबर की इस्मत के ख्याल रिवायात में नहीं है। मैं किसी सहाबी का गला अगर पकड़ता है कोई शिया, जाहिर है हम लोग गला काटते नहीं है, हम लोग गला पकड़ते हैं, इल्मी पंजे से पकड़ते हैं, मारते भी नहीं है। सुबह क़यामत तक ऐसे ही तड़पता रहता है। तलवार का घाव इतना गहरा नहीं होता जितना इल्म का घाव होता है। ये अहले बैत से दुश्मनी इसलिए थोड़ी ना कि खाली तलवार, इल्मी ऐसी चोटें मारी है कि सुबह क़यामत तक के जो है सारे फिरकों के मुल्ला जो है वो तिलमिला रहे हैं आले मोहम्मद की मारी हुई चोट से। हिज़ियान नहीं कहा था, औल-फौल नहीं कहा था, हजर नहीं कहा था, बकवास नहीं कहा था। तुम मासूम थोड़ी ना, मान लो कहा था। भाई तुम्हें अगर इंसाफ करना है मोहम्मद और उनके मुकाबिल तो इंसाफ, भाई वो तो रसूलुल्लाह है ना।
तुम एक जुमला कह दो, यही अकीदा बना लो कि रसूलुल्लाह हिज़्यान नहीं बक रहे थे, बल्कि वो आदमी जब ये बोल रहा था वो खुद हिज़्यान बक रहा था। मासूम तो नहीं था ना? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बात ही खत्म। तुम्हारा मजहब भी बच जाएगा, रसूलुल्लाह भी बच जाएंगे। मगर तुमको इस्लाम रसूलुल्लाह को कहाँ बचाना है? बचाना तो उनको है जिनको अल्लाह ने नहीं बचाया। तवज्जो है कि ये आले मोहम्मद के दर का सदका है, वरना इनके पोल न खुलते कभी। तो वो कुरान में अली का नाम क्यों नहीं हटा देते कि जो साहिब कुरान की अभी अभी नाफरमानी कर रहा है, नहीं लिखने दिया। और यहीं से एक बात और साबित होती है कि अगर उसने ना दिया तो रसूलुल्लाह उस वक्त कहते, इतना तो डांट रहे हैं कि ला यंबगी इंदन नबी तनाज़ो, नबी के करीब जो है ये लड़ाई झगड़ा हुल्ला पुकार बदतमीजी ठीक नहीं है। कूमू अन्नी, उठ जाओ मेरे पास है तुम लोग। अब भी मरजुल मौत और तब के गलबे में आखिरी वक्त भी इतनी हैबत रसूलुल्लाह है कि ये बड़े बड़े बदतमीजों से कह रहे हैं निकल जाओ मेरे पास से, मेरे करीब जो है वो बदतमीजी नहीं करना चाहिए। तो कहते ना कि अरे ला दूसरे आदमी ला, भाग यहाँ से, दूसरे आदमी ला, अली तुम ला। अली खुद से क्यों नहीं दे रहे? यही एतराज था, अली ने क्यों ना दे दिया? अरे अली महरम रसूलुल्लाह है, महरम मशीयत है, मिशन तो इन्हीं लोगों का है। वो समझ रहा था क्या लिखने जा रहे हैं। पैगंबर उस बदतमीजी से समझ गए कि हम लिख के चले भी जाएंगे तो मानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बगावत अभी से सर उठा रही है मेरे सामने, तो मेरी तहरीर की हैसियत क्या होगी जब मेरी तकरीर की हैसियत नहीं है। और फरमाइए, मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं है? तो अगर लिख भी देते खिलाफत अली तो मानने वाला ना मानता। फिदक लिखी तो कब माना? फिदक लिखी तो कब माना? तो अब अल्लाह ने चूंकि सुबह क़यामत तक इस कारवान इस्लाम को धीरे धीरे पहुंचाना था, तवज्जो, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद किसी का अलार्म बजा, मैं समझा मेरा अलार्म बजा, इस वक्त कैसे बज रहा है? एक सलावत पर मोहम्मद वाला, एक मिलजुल के सलावत पढ़े। आता तो निकाल देते, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, हमें अहले बैत अतहार के फजाइल से कुरान को लबरेज करना है। हर आयत बैयना की तह में कुरैत के देखोगे तो मोहम्मद वाले मोहम्मद नजर आएंगे सर उठाते हुए। लिहाजा इशारों में गुफ्तगू की। अल्लाह ने नाम जहां जहां भी खिलाफत देखी, ये आए विलायत है, इशारा, अबे नाम अली लेता, इतना बड़ा जुमला। अब है नाम छोटा सा है अली का, मगर सिफात इतने हैं कि जब बयान करने चलो तो फिर वो तफसील होती है। यही तो नुक्ता है, यही तो नुक्ता है जहां से उलूम फैले। अली नहीं कह रहा है वअमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। एक 3 हरफों का लफ्ज हटा के 4 जुमले लगाने पड़े। अल्लाह ने कहा यही हमारी हिकमत है, ये अली है, ये अली फैल रहा है। तवज्जो है कि नहीं है? फैलता और चला जाएगा तो पूरा कुरान, और फैलेगा तो साए सोहफ़े आसमानी, और फैलेगा तो उलूम कायनात, और फैलेगा तो अल किताब, समेटा जाएगा तो नुक्ता तहते बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह ने नाम नहीं रखा कि हटा सकते हो, या ये कि कोई और अपना नाम रख ले अली, तो कहे कि वो खिलाफत जो है वो मेरे बारे में, मैं हूं अली। तवज्जो है कि नहीं है? मैं हूं अली, तो एक नाम के बहुत से तो हो सकते हैं। तो अल्लाह ने नाम न रख के सिफात के आईने में तस्वीरें दिखाई। और क्या मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह ने नाम न रख के सिफात के आईने में तस्वीरें दिखाई कि नाम रखना आसान है, मगर इतनी इतनी बड़ी सिफतें, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, इन्हें पैदा करना आसान नहीं है। और अगर कोई कोशिश करके इंस्पायर होके वो सिफतें पैदा करना चाहे तो यही तो हमारा मकसद है कि हर आदमी इतना ऊंचा हो जाए। फिर नौ फसाद कौन करेगा? तवज्जो है कि नहीं है? लिहाजा ऐसे सिफात के आईने में अहले बैत को रखा है कि उनके अलावा किसी पे ये सिफतें फिट ही नहीं हो पाएंगी। तवज्जो है कि नहीं है? इसलिए कि नाम रखना आसान है मगर सिफतें पैदा करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि वही इमामत के लिए आया, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ये नहीं कहा कि हाँ इब्राहिम तुम्हारी ज़ुर्रियत तो इमामत देंगे, पहला अली होगा, लोग अली नाम रख लेते।
कहा नाम नहीं, जालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। यानी जरा सा भी जिसने जुल्म किया वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। तवज्जो है कि नहीं है? सिफतों के आईने में रखा है ताकि नाम बदले जा सकते हैं, मगर सिफतें जो है वो नहीं, सिफतें नहीं। लिहाजा ये सिफतें जहां फिट हो, अब इसीलिए आप देखें कि ज़कात अली के अलावा किसी ने हालत रुकू में दी ही नहीं। और अजब हुस्न अमल है, अजब हुस्न अमल है कि कोई अल्लाह का हक अदा कर रहा हो तो बंदे के हक से गाफिल होता है। तवज्जो है कि नहीं है? दूसरी मजलिस नहीं शुरू हो रही है, वहीं से रब्त है। गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। कोई अल्लाह हुकूकुल्लाह अदा कर रहा हो तो हुकूकुल इबाद से गाफिल होता है, होना भी चाहिए, इसलिए कि खिलाफ खुशू खुजू है। जब बरगाह इलाही में जाए तो इनक़ता इल्लाह की मंजिल, मखलूक से मुनक़ते हो के रुख फेर के रुख हयात फ़क़त अल्लाह की तरफ, कोई नहीं। काश का ऐसा हो, मगर हर एक को ये नसीब नहीं है। ये खुशू खुजू, ये तवज्जो, ये इन्हिमा, यानी अटेंशन का बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाना ज़ाते खुदा में, बिल्कुल बेखुदी का आलम, मैं नहीं, कहां किसी के बस में है। ये होना भी चाहिए, मगर हुस्न अमल अली का आप देखें कि हम जो है हुकूकुल्लाह अदा करते हैं तो हमारे बस में नहीं है कि हम हुकूकुल इबाद बंदों के हक अदा करें। और जब बंदों का हक अदा कर रहे हैं तो जाहिर है उस वक्त नमाज नहीं पढ़ पाते। ये बात और है कि बंदों का हक अदा करना भी उसकी बाज़गश अल्लाह ही के हक की तरफ, क्योंकि अल्लाह ही ने कहा है कि इनका हक अदा करो, इताअत खुदा ही है। मगर अल्लाह का हक अदा करो तो बंदे का हक नहीं अदा कर पाते, बंदे का हक अदा करो तो अल्लाह का नहीं अदा कर पाते। ये अली का हुस्न अमल है कि हालत नमाज में ज़कात दे रहे हैं, हक़ुल्लाह भी अदा हो रहा है, हक़ुल इबाद भी अदा हो रहा है। चले आपने हल्का लिया, कोई बात नहीं, मगर आगे देखें। अब इस पर एतराज किया जाता है कि अली, आप शियों का तो दावा है कि अली जो है वो जब अल्लाह की बारगाह में आते थे तो उनको अपने तन की खबर नहीं होती थी, और इन हेमा को खुशू व खुजू का आलम ये होता था कि वाकया भी बयान किया जाता है कि एक बार जंग में मौला के पैर में तीर लग गया था और असहाब मुखलिसीन निकालना चाह रहे थे, बड़ी अजियत होती थी। रसूलुल्लाह ने कहा छोड़ दो, ऐसे ही कुछ इंतजार करो, जब अली मुसल्ला इबादत पे खड़े हो जाए तो आराम से निकाल लेना। है वाकया मशहूर है, और ऐसा ही हुआ कि मौला मुसल्ले पे खड़े हुए, तीर निकाल लिया गया और आपने फरमाया कि मेरे तो तन को खबर भी ना हुई। तो पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह जब वो मुसल्ले पे खड़े होते हैं अल्लाह की बारगाह में तो अली को अपनी खबर नहीं होती, सारी कायनात से तवज्जो तोड़ के बस अल्लाह। अब ये एतराज किया था कि एक तरफ तो ये बस अल्लाह हालत नमाज में, तो फिर ये कैसे कि हालत रुकू में ज़कात दे रहे हैं नमाज के हालत में? फ़कत आप लोगों की तवज्जो तो फ़कत अल्लाह की तरफ होती है, तो तवज्जो कैसे गई कि साहिल खड़ा है पुकार रहा है? अब इसकी ज़ाकिराना और ख़तीबाना तौजीहें बहुत सी होती हैं, मगर उसके अंदर सब में जो है वो थोड़ी बहुत कमियां हैं, मैं वो नहीं बयान करूंगा। मैं कुरान से और शरीयत इस्लाम से बयान करूंगा कि नुक्ता क्या है। इसका जवाब ये है, पहला जवाब तो ये है कि आपको जो अली का अमल काबिले एतराज लग रहा है, अल्लाह को इतना पसंद आया है कि आया विलायत नाजिल कर दी, ताजे इन्नमा दे दिया। नहीं, फिर नहीं भाई, आप न बोले, कोई चेहरों से ऐसा तो लगे कि मेरी बात पहुंच गई। चेहरे में तफक्कुरात का है कि मैं दयानतदारी के साथ पढ़ता हूँ तो दयानतदारी के साथ सुनना होगा। ये मेरी आदत है, आपको पसंद आए या ना आए, बड़ी माजरत के साथ कम से कम चेहरों से लगे कि आपको कुछ समझ में। और अगर आप सब कुछ पहले ही से जानते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं। यहाँ किसी के यहाँ दो मंजिलें हैं, यहाँ जिक्र भी है, फिक्र भी है। अब कुछ जिक्र तो सभी कर रहे हैं, फिक्र भी करें तो और मजा आएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिक्र का भी सवाब लेते हैं, फिक्र का भी सवाब लेते हैं, और अगर कुछ भी पल्ले ना पड़े तो जिक्र का सवाब तो इंशाल्लाह है ही है। कितनी दुआएं अरबी में आप पढ़ते हैं तो क्या सब जानते हैं जिक्र का सवाब है? तो मैं अरबी तो बोल नहीं रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ। बहरहाल एक सलावत एतराज यही किया जाता है कि उनको खबर नहीं होती थी, और काहे के लिए खबर हो गई, कैसे समझ गए कि सायल आया?
अगर तवज्जो नहीं गई तो मुतवज्जे कैसे हुए, और उंगली हिलाई कैसे और आगे ले कैसे गया? तो हम कहेंगे इसका जवाब लो, शरई जवाब लो, इसलिए कि वो शरई मुल्ला जो है शरई जवाब मांगते हैं ना। लो फिक्र से जवाब लो, शरीयत इस्लामी कानून से जवाब लो, तुम्हारे जैसे बशर अली। चलो, मगर कैसे दी? साइल देर से खड़ा पुकार रहा था, जमात जो हो रही थी पैगंबर, जाहिर है कि अली जो है वो हमेशा पैगंबर के साथ होते थे, और हमेशा हर जमात में पैगंबर के ऐन पीछे जो सबसे मुहतरम जगह होती है इमाम जमात के पीछे, वो बिल्कुल पहले, उसके बाद दाहिनी तरफ बाफजीलत मुत्तकी परहेज़गार बुजुर्ग दाहिनी तरफ, उसके बाद बीच वाले के बाईं तरफ, उसके बाद सफेद दोगुन का मर्तबा, चुनांचे उचक के कोई वहां न खड़ा हो जाए जहां के लायक नहीं है। ये बात और है कि किसी का रिजर्वेशन नहीं है। बाद लोग चश्मा और मुसल्ला और बैग रख के चले जाते हैं कि ये मेरा रिजर्वेशन है। अब मैं जा रहा हूँ वाशरूम, वजू करके आऊंगा, चाहे जमात शुरू हो जाए, जगह खाली हो, खड़ा हो गया तो मैं हूँ। ये तो आपके घर में चलता है, अल्लाह घर में नहीं चलता। होता है कि नहीं होता है? बात लोग अपनी जैसे रिजर्व, भैया यहाँ ना बैठो, वहाँ वो आते होंगे, ये सब कुछ नहीं। उस वक्त जो आ जाए, उस वक्त जो सबसे बाफजीलत है, नहीं एक दूसरे को बढ़ा के खड़ा कर, नहीं मैं यहाँ नहीं, यहाँ के लायक आप हैं, मैं इसके बाद, आपके बाद या पीछे, ये होना चाहिए। यहाँ तो ये है कि नहीं मैं इस लायक हूँ, आप जाइए, उलट रहा है हम लोग यहाँ, ये नहीं होना चाहिए। तवज्जो है कि नहीं है? वो अली के जो रोज जो है वो अली के मोहम्मद के पीछे हर जमात में होता था, बिल्कुल साय की तरह। कौन कहता है कि मोहम्मद का साया नहीं था? तुम अपना जैसा बशर समझते हो तो अपना जैसा साया मांग रहे हो, ढूंढ रहे हो। जब जिस्म नूर है तो साया भी नूर है। तो अली की तारीफ क्या है? एक ये भी है कि जिसमें बेसाया मोहम्मद का साया, जिसमें बेसाया मोहम्मद का साया, इसलिए कि ये साया यही नहीं, ये साया मेराज तक के जो है वो अपने असली जिस्म का पीछा करता है। बल्कि मेराज में तो ये होता है कि जिस्म हिजाबे नूर से इधर होता है, साया उधर से बोल रहा होता है। एक सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत से नवाजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब ऐसे एतराज का जवाब यह है कि आज जाहिर है कि रोज अली जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिल्कुल पीछे पीछे साथ साथ होते थे। आज अजब मंसूबे मशीयत था कि पैगंबर आ चुके हैं, असहाबे किबार आ चुके हैं, सुफूफ जमात उस्तवार हो चुकी हैं, शुरू होने वाली है नमाज। आज न जाने अली ने क्यों देर कर दी कि आए तो वही जो हद अदब और जो आदाब जमात है, कंधे फान के धक्के दे के आगे नहीं बल्कि पीछे वाली सफ में शरीक हो गए। देख रहे हैं मंसूबे मशीयत, दर से करीब है, इमाम से करीब नहीं। बेदार है कि नहीं है? रसूल के अगल बगल घुसने से मनसब अल्लाह नहीं देता, बल्कि जो आला ज़र्फ जितना ही पीछे रहता है उतना ही बड़ा उसे मनसब मिलता है। ये मनसब मिलने ही की तो तैयारी है। आखिरी सफ में अली खड़े हैं, अब साइल आया। रिवायात कहती है साइल कई बार देर से पुकार रहा था, जमात हो रही है, हालत क़याम व्याम में पुकार चुका, मगर अली ने तवज्जो नहीं की। अगर देना था तो हालत क़याम में देते। जिस वक्त कहा था उसने कि मैं फकीर हूं, नादार हूं, मुझे कुछ चाहिए, अली यूं करते खड़े खड़े कर, रुकू में कर सकते थे तो क़याम में भी। मगर क्या सबब है कि वो देर से मांग रहा था मगर मौला ने इंतजार रुकू किया? यही पर वो जवाब है शरई, मुल्लाओं को जवाब है। वरना नफ्सुल्लाह तो जिस वक्त जो करे वो बयाने फेले खुदा है, वो मशीयतुल्लाह है भाई। मगर हल्के मैदे वालों के लिए जिनको शरई तौजीह चाहिए होती है, उनको ये नहीं मालूम कि शरीयत ढली है, इन्हीं की अदाओं से शरीयत ढली है। इनके बच्चों के बचपन का खेल जुज़्वे शरीयत है। अरे मैं क्या करूं, बात से बात निकल रही है। पैगंबर ने इमाम हुसैन छोटे से है कहा, सुने, इमाम हुसैन से कहा कहो अल्लाहु अकबर। आपने कहा बचपने के लहजे में अल्लाहु अकबर। पैगंबर ने कहा एक बार और कहो। हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर। पैगंबर ने कहा एक बार और कहो बचपने के लहजे में।
यहां तक कि जब 7वीं बार हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर कहा, ठीक, बस फौरन जिब्राइल अमीन नाजिल हुए कि हुक्म खुदा है आए हबीब खुदा कि अपनी शरीयत में इसको दाखिल करें कि हर उम्मती सुबह क़यामत तक जब भी तकबीरतुल इहराम कहे वाजिब नमाज से पहले, तो उससे पहले 6 तकबीरें मिला के 7वीं पे तकबीरतुल इहराम कहे। ये मुस्तहब है, तवज्जो है कि नहीं है? मुस्तहब करार दे दिया गया। अब समझ में आया कि आले मोहम्मद की मंजिल क्या है। इनके बच्चों के बचपने का खेल जुज़्व शरीयत होता है। उनके बड़ों की अदाओं पे कोई क्या एतराज करेगा? मगर पहले से मांग रहा है, अली ने रुकू का इंतजार क्यों किया? मसला शरी आपको मालूम है, सुने शरीयत से जवाब। जमात हो रही है, कोई शख्स आया नमाज गुजार, अगर हालत क़याम है, अगर हालत क़याम है, उसको तो अंदाजा नहीं है ना कि पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है कि चौथी। फजर की है तो फिर आसान है, मगर जहां तीसरी तक भी शुरू हो जाए, मगरिब हो जाए, इशा ज़ोहर असर 2 के बाद, वहां पे कंफ्यूजन ये होगा कि पहली है कि दूसरी कि तीसरी। शरीक होने में एक परेशानी है, क़याम यानी अलहम्द सूरा हालत क़याम में क़िराअत कर रहा है इमाम जमात। अच्छा, अगर मगरिब और इशा है तो अगर पहली दूसरी होगी तो तेज आवाज से पढ़ रहा होगा, फिर आसान है समझना कि पहली की दूसरी, मतलब कम से कम पहली दूसरी में से कोई एक। मगर अगर वो खड़ा हुआ है और धीरे धीरे पढ़ रहा है और नमाज जोहर और असर की थी, तो चारों इख्फाती हैं। दोनों ये नमाजें फजर की और मगरिब की और इशा की ये कहलाती हैं नमाजें जहरी। जहर का मतलब खुला हुआ, जहर खुला हुआ यानी जोर से आवाज। हुक्म है दूसरी पहली दूसरी रकअत में अलहम्द सूरा तेज पढ़ा जाए। और जोहर असर जो है वह इख्फाती है, चारों रकअतें आहिस्ता, ठीक है ना। अब वो शख्स दाखिल हुआ, अब जाहिर है कि अगर उसे वाज़ेह हो गया पहली दूसरी है तो क़याम से शरीक हो जाए, क्योंकि जमात का हुक्म यह है कि जो जमात में शरीक हो जाता है उसको अलहम्द सूरा पढ़ना ही नहीं है। अगर मगरिब इशा पढ़ रहा है या फजर तो अलहम्द सूरा जमात तेज पढ़ रहा है, आप सुने। और अगर जोहर असर है तब भी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप सुन तो सकते नहीं क्योंकि इख्फाती है आहिस्ता। तो आप या चुप रहे या मुस्तहब है कि कोई तस्बीह करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो दिल चाहे कहें, ओके। मगर अगर तीसरी चौथी है और आप शामिल हो गए तो आपकी तो पहली है। वो तस्बीहात अरबा पढ़ रहे हैं मगर आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपकी पहली है, तो आपको तकबीर कह के जल्दी से अलहम्द पढ़ना होगा, सूरा पढ़ना होगा। और अगर रुकू में जाने, रुकू को ज्वाइन करने के लिए अगर सूरा पढ़ने का वक्त नहीं है तो कम से कम अलहम्द तो पढ़ना वाजिब है, इसलिए कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर अलहम्द के जो है नमाज नहीं। तवज्जो, ये बात कह दी मसले के तौर पर ताकि कोई ये ना कहे कि मौलाना तबलीग नहीं करते। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब हुक्म शरीयत सुने। ये तो मैं जरा सा कभी कभी खाली जगह भर देता हूँ जहन की, ताकि ऐसे हो। अब मेरा मकसद ये होता है कि मैं कोई ऐसी बात करूं, ऐसी ना करूं कि जितनी कही आप उतनी समझे। मैं चाहता हूं इतनी जरा सी कुछ बयान कर दूं कि आपके जहन में फार्मूला बैठ जाए, ताकि अगले बहुत से उठने वाले सवालात का हल खुद ब खुद आपके अंदर मौजूद हो। अब एक शख्स जो है वो दाखिल हुआ, तवज्जो, और उसने देखा कि इमाम जमात पूरी जमात रुकू में जा चुकी, तो उससे कहा कि जाहिर का वो आएगा, अगर वो कुछ ना बोले कोई ना जाने तो वो शरीक होते होते हो सकता है रुकू से उठ जाए जमात, क्योंकि रुकू में ज्यादा देर लगती नहीं, मिस कर देगा। अरे तकबीरतुल इहराम नियत करके कहेगा, उसके बाद झुकेगा, हो सकता है ना मिले, तो एक रकअत नमाज जमात का सवाब चला जाएगा। तो उसको इजाजत है कि तुमको चाहिए कि तुम एक बार मुतवज्जे कर दो, यानी कम से कम कोई ऐसा लफ्ज बोल दो, या अल्लाह, सबसे अच्छा लफ्ज है ये तवज्जो दिलाने के लिए। उनका या अल्लाह इमाम जमात समझ गया। इमाम जमात को भी शरीयत ने कहा है कि वाजिब नहीं है इंतजार करना, क्योंकि उसकी कैफियत क्या है, हो सकता है उसकी कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, या जमात में कुछ बुजुर्ग हो। और इमाम जमात को यही हुक्म है कि जमात में आप ज़ईफ तरीन, कमजोर तरीन अपने मामून का भी, नमाजी का भी ख्याल करें।
इसीलिए कहा गया कि नमाज जमात को जरा जल्दी पढ़ो, बहुत देर बहुत मजा लेके नहीं, वो अकेले में पढ़ो। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग अरे मैं क्या कहूँ, अकेले में तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, नमाज जमात बड़ी क़िराअत से पढ़ते हैं। अल्लाह जाने, अल्लाह महफूज करे इस रियाकारी से। हुक्म ये है कि जल्दी जल्दी पढ़ो, मतलब उतनी जल्दी कि सही रहे, इतनी जल्दी भी नहीं कि अरबों से आगे निकल जाए। अरे अरब से आगे निकल जाए, अरबों से आगे निकल जाए, मतलब अरबों लोग भी इतनी तेज ना पढ़ पाते हो। तो हुक्म ये है कि आप जो है वो इंतजार कर सकता है इमाम जमात। उसने कहा या अल्लाह, जैसे ये रुकू में देखा इनको, कहा या अल्लाह। इमाम जमात इंतजार कर सकता है रुकू में। कब तक? शरीयत कहती है कि 70 बार तक कह सकता है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। ये भी किसी आले मोहम्मद के बच्चे के बचपने के खेल की नकल है जो शरीयत का जज बन गई। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बोर तो नहीं हो रहे बगैर पाकिस्तानी जाकिरों के थक तो नहीं गए? नहीं थके तो सलवार पढ़िए। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। अब हालत रुकू में माशाल्लाह बड़े आला ज़र्फ़ है और आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त और पेशेंस की भी मैं दाद देता हूँ माशाल्लाह। आज बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे कि आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं ये बातें, और ये सूखी सूखी बातें हैं, मगर इसकी तह में फिर वही विलायत निकलेगी आखिर में। मैं मसला नमाज का बयान कर रहा हूँ, निकलेगी विलायत। क्योंकि अली ने खुद कहा अना सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की नमाज हूँ, हकीकत नमाज तो मैं ही हूँ। तवज्जो है कि नहीं है? तो अब इमाम जमात को क्या है, इजाजत है उनका 70 बार तक आप इंतजार कर सकते हैं, अगर कोई और परेशानी ना हो, वही के जमात में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, घुटने हो कमर का दर्द है वगैरह वगैरह, या आपको कोई तकलीफ है तो कर सकते हैं 70 बार। तो अब आप ये बताएं कि नमाज में खुशू व खुजू की इजाजत, खुशू व खुजू वाजिब है कि नहीं है? हर एक पर यह फर्ज है कि खुशू व खुजू अल्लाह की तरफ रखे और किसी भी कार्य दुनिया में उसकी तवज्जो न जाए। मगर बशर है, सहव निस्यान और भूल चूक का मुरक्कब है। नमाज के अंदर बहरहाल इधर उधर जहन जाता ही है, जान के जाए तो गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ने मना किया है। कोई ऐसा ही होगा जरी काफिर होगा जो कहे कि अल्लाह ने मना किया है, मगर हम खड़े होके बाजार का हिसाब करेंगे, या कोई फख्र से कहे कि मैं तो 2 रकअत नमाज में लश्कर तरतीब दे लेता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तारीखुल खुलफा में सयूती ने लिखा है ना, नंबर 2, जिनका हर काम नंबर 2 था, लिखा है बाकायदा। उनका इफ्तिखारात में से था कि उन्होंने खुदा फख्र से कहा कि मैं तो 2 रकअत नमाज में लश्कर तरतीब दे लेता हूँ। हुजूर बंदगी कहाँ गई? बड़ी अली की नकल बड़ी टेक्निकल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये वही कर पाएगा कि जिसकी अनाएं अल्लाह वाली हो, है कि नहीं है? जो मज़ारे सिफात परवरदिगार हो, जिसके चेहरे पे जो है वो अल्लाह के सिफात का, जो जिसका चेहरा आईना हो, जो सजदा न करे तो उसका कर लिया जाता। इस लेवल के लोगों को यादें सूट करती हैं। तवज्जो है कि नहीं है? क्योंकि ऐन मशीयतुल्लाह है, बेदार रहिएगा। लिहाजा इमाम जमात जाहिर है कि अब अगर खुशू खुजू के खिलाफ है तो इमाम जमात की तवज्जो हटेगी कि नहीं? कोई अल्लाह कहेगा। अच्छा यहाँ तक कहे कोई पुकार दे एकदम से या अल्लाह ठहरे हुए पानी में बढ़ान से ढीला डाल दे तो लहरें तो आएंगी, मगर इतनी तवज्जो की इजाजत है कि ठहरे रहिए, इंतजार करिए और अब तक उसकी तरफ कान लगाए रहिए कि उसने तकबीरतुल एहराम कह के वो रुकू में शामिल हो गया होगा कि नहीं। यानी यहाँ तक तवज्जो रखने की जरूरत है रुकू के हालत में भी। भाई पहुंच गई मेरी बात? इसका मतलब यह है कि हुक्म शरीयत ये है कि किसी और हालत नमाज और रुकन नमाज के अंदर तवज्जो किसी तरफ मत जाए, मगर हालत रुकू में अगर कोई शरीक होने वाला आवाज दे तो आप तवज्जो भी दे और तवज्जो रखें उस वक्त तक जब तक वो शरीक ना हो जाए। अब समझ में आया कि मेरे मौला ने हालत क़याम में ज़कात नहीं दी है, हालत रुकू में ज़कात दी है कि जिसमें इजाजत है तवज्जो मखलूक की तरफ जाने की। एक सलावत और मोहम्मद वाले एक और सलावत से नवाज़ने पर मोहम्मद
यह है कि आपको काबिल एतराज लग रहा है, मगर अल्लाह तो सनद दे रहा है कि इधर आप देखें, इधर अली ने हालत रुकू में ज़कात दी, अंगूठी दी, पैगंबर ने नमाज तमाम की तस्लीम भेजी। अरे भाई ये पर्दा किसके लिए लगाया गया? अरे नहीं, अरे ये तो मैंने मोदी आज आप लोगों ने मुझे दांव दे दिया। इधर आइए, ये सब कुछ नहीं, पर्दा निशीनी नहीं चलती है, ये सब खवातीन की अदाएं हैं। मोहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े मोहतरम और बड़े प्यारे मेरे सामीन हैं। सबसे मजे की बात यह है कि ना मैं बुरा मानता हूँ ना आप मानते हैं, सब वाटर प्रूफ है माशाल्लाह। एक सलावत और मोहम्मद माशाल्लाह, मजा आया। हाँ ये देखिए, आप इतने अच्छे सुनने वाले मेरे पर्दे में बैठे हुए थे। एक मिलजुल के सलावत पढ़े पर मोहम्मद। ज़कात दी, तवज्जो, वापस आ जाइए, ज्यादा देर तक की शोखी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाइए, अपना चेहरा और होंठ सब बिल्कुल सुकोड़ के वैसे ही वापस। अली ने आखिरी सबसे ज़कात दी, इधर पैगंबर ने तस्लीम फेरी, अली आखिरी सब में है, पैगंबर इमाम जमात। जैसे ही सलाम नमाज फेरा, मोहम्मद के हाथ उठे ऊपर। भाई पीछे की तो खबर नहीं, अब दुआ के कंटेंट्स देखो। ऐ मेरे पालने वाले, तेरे बंदे और तेरे कलीम मेरे भाई मूसा ने तुझसे कुछ मांगा था। जब तूने कहा था कि दरबार फिरौन में जाओ, तो उन्होंने कहा था रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरम व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। तर्जुमा नहीं करूंगा। तूने कहा था परवरदिगारा, तेरे कलीम ने तुझसे मांगा था कि मेरे अम्र तबलीग में शामिल करने के लिए मेरा शरीक नबूवत मेरे भाई हारून को बना दे, मेरी पीठ उससे मजबूत कर दे। अब तूने कहा था कदूती दसोला का या मूसा, कि मूसा तुम्हारी हर तलब विदाउट एनी अमेंडमेंट, बिला तरमी में दफाते तलब, जो तुमने मांगा दिया। शरह सद्र, अम्र तबलीग आसान, उक़्दा लिसान की ज़बान की गिरहा खोली, लुकनत दूर, वजीर दे दिया, घर से दे दिया, हारून को दे दिया, कमर मजबूत कर दी, शरीक नबूवत बना दिया। ए परवरदिगारा, वो तेरा कलीम था या तेरा हबीब है? उधर ज़कात दी गई है, इधर नमाज तमाम हुई, अभी मुलाकातें भी नहीं हुई हैं कि पैगंबर ने कहा परवरदिगारा ये तेरा हबीब मांग रहा है कि जैसे तूने मूसा का वजीर उनके भाई को बनाया था, वैसे ही तू मेरे भाई अली को मेरा वजीर वसीयो वलियो खलीफा और जानशीन बना दे। बस ये दुआ हुई थी कि उधर से वही नाजिल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत अला मोहम्मद। ये वजह है कि नहीं है? तो बस अब कल की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इसी विलायत के टॉपिक से थोड़ा कंटिन्यू करके। भाई तवज्जो है कि नहीं, सुनना चाह रहे हैं थोड़ी सी? हैं? अभी तो टाइम है। तो फिर जाहिर है कि मैंने अर्ज किया कि ये विलायत जो है वो अल्लाह की विलायत से चली, सीक्वेंस है विलायत का, और ये एब्सोल्यूट विलायत है। ये मासेवल्लाह कायनात में जो भी शय दायरे आलम इम्कान में जिस पे मखलूक और शय का इतलाक होता है, उस हर जर्रे हर एटम पर जैसे अल्लाह को हक तसर्रुफ व हुकूमत व इख्तिदार है, अल्लाह की नुमाइंदगी में जो वली मुतलक होता है, उसे कायनात में हर जर्रे पर बिला कैदे ज़मीनो ज़मानो मकान, बगैर इसकी कैद के कि इस पर है उस पर नहीं, बल्कि मुतलकन एब्सोल्यूट हर शय पर हर जगह हर जमाने में मुकम्मल वैसे ही इख्तिदार होता है कि जैसे अल्लाह को इख्तिदार अपनी तमाम मखलूकात पर है। और कोई ये न कहे कि आपने वैसे ही कह के अल्लाह बना दिया, नहीं, फर्क है, बेदार रहिएगा। अल्लाह का जो हुकूमत है वो है इंडिपेंडेंट। अहले बैत की हुकूमत जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करती है अल्लाह पर।
अल्लाह के दिए हुए इज़्न, कुदरत, इख्तियार, तवज्जो रहिएगा। लिहाजा अल्लाह और अहले बैत का फर्क जिनके पल्ले नहीं पड़ता, ये तो हिमाकत की बातें हैं कि हम उनका फर्क बताएं, कहाँ खालिक, कहाँ मखलूक, कहाँ आबिद, कहाँ माबूद, कहाँ वाजिबुल वजूद, कहाँ मुमकिनुल वजूद। मगर जाहिलों को फर्क बताना पड़ता है कि आपने तो कह दिया कि अरे सब पर इख्तियार इख्तियार। तो फर्क सुनिए एक जुमले के अंदर कि अहले बैत मुख्तार कायनात हैं। यहां से फर्क नहीं है अल्लाह से अहले बैत का। मोहम्मद आले मोहम्मद 14 का फर्क इस बात पे नहीं है, अल्लाह भी मुख्तार कायनात है। फर्क सुने, अहले बैत मुख्तार कायनात है मगर मोहताज खुदा है। मैं आपको पूरे अकीदे की बुनियाद दे रहा हूं, ये तशय्यो की बुनियाद है। अहले बैत मुख्तार कायनात है मगर मोहताज खुदा। अल्लाह मुख्तार कायनात है मगर किसी का मोहताज नहीं। फर्क इख्तियार में नहीं है, फर्क गिना और इख्तियाज में है। वो गनी या मुतलक है, ये मोहताज खुदा है। बस यही फर्क है आबिद व माबूद। इसे कहते हैं वली खुदा। तो अब अंबिया और मुरसलीन छोटे वली, तवज्जो, उनके लिए कैद है ज़मान और मकान की। हर जमाने में नहीं, हर शय पे नहीं, पहले से इज़्न नहीं। इज़्न मिले तो दिखाओ, न मिले तो एब्सोल्यूट इज़्न नहीं, मुतलक नहीं, पहले से नहीं, इज़्न याफ्ता नहीं। मगर ये क्योंकि खिलकत ज़मीन और आसमान के शाहिद है, निगरां है, बल्कि मददगार है। अल्लाह जिससे मदद ले तो शिर्क कैसा? ये शिर्क जो लगता है लोगों को कि अल्लाह वाला काम, इस पे बड़ा चौंकते हैं लोग। अल्लाह वाला काम तो किसी को जिंदा करना अल्लाह वाला काम है कि नहीं है? ईसा ने किया, चलो अली को छोड़ो। वही मैं कह रहा हूं कि ना कि कुरान में नहीं आया तो निकाल देते। चश्मे ज़दन में यहां से वहां कोई चीज ले आना, अगर अली के लिए कहे अरे ये क्या है तो आपने गुलू कर दिया। तो आसिफ इब्ने बरखिया वजीर सुलेमान थे, नबी भी नहीं थे वो। चश्मे ज़दन में मलके बिल्किस, मलके यमन का, मलके सबा का तख्त लेकर आए कि नहीं आए? कुरान कह रहा है। और बड़ा मजा, मैं कह रहा हूं सिफात क्या है इनमें में। कुरान ने ये नहीं कहा कि हमने कहा तो कर दिया और हमारा मोजिज़ा था वो कुछ नहीं था, पर हमने इधर से कनेक्शन हुआ और खुद ब खुद रोबोट की तरह चलने लगा आसिफ इब्ने बरखिया। ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपनी तरफ कहा है निस्बत देकर, है काला फिरदू में नजीर उनका अय्युकुम या अय्युहल मलक अय्युकुम यातूनी बिअर्शिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन। तुम में आए मेरे मलक, आए मेरे मलक, यानी है कि आए मेरे दरबार के सरबरामुर्दा ओहदेदारों, बड़े बड़े लोगों। कौन है तुम में का जो उसको जो है उसके तख्त को ले आए कब्ल इसके कि वो लोग खुद से मुसलमान होते हुए यहाँ आए। काला इफ्रीतु मिनल जिन, जिन्नातों में कहे कि इफ्रीत बोला, भूत, जिन, देव बोला, अना आती का बिहा कब्ल अन तक़ूम मकामक बिन मकामिक, मैं उसका तख्त ले आऊंगा कब्ल इसके कि आप अपनी जगह से उठे, यानी दरबार बर्खास्त करें। दरबार की बात है। फौरन कुरान ने फिर मौका न दिया। काला वमन इंदहु इल्म मिनल किताब, फौरन वो बोला कि जिसके पास अल किताब के इल्म में से थोड़ा सा इल्म था, पार्ट ऑफ इल्म किताब, वो बोला ना आती का बेहा कब्ल यर्तद्द इलैका तरफुक, मैं उसके तख्त को ले आऊंगा कब्ल इसके कि आपकी पलक भी झपके। सुनी हुई बात है मगर मैं तो नतीजे पे गौर करता हूं। मैं आपसे दाद सुनी बातों की नहीं, नतीजे की लेता हूं, वरना फिर कुरान तो नहीं बदल दूंगा ना। लिहाजा मुझे सुने, तवज्जो, मैं उसके तख्त ले आऊंगा कब्ल इसके कि आपका की पलक भी झपके। तो इतनी जल्दी, इतने कम वक्त के अंदर, नैनो सेकेंड, इतना बड़ा दावा था। तो यह बलागत कुरान है कि कुरान ने भी वक्त नहीं लिया। क्या कहने साहब? कुरान ने भी वक्त नहीं लिया। जैसे ही उसने कहा कि अना आती का वही कब्ला यब्तद्दा इलैका तरफुक, फौरन कुरान ने कहा फलम्मा रआहा, तो जैसे ही सुलेमान ने उसे अपने दरबार में तख्त को देखा, क्या कह रहे हैं भाई? उसने कहा पलक झपकने से पहले, तो अल्लाह ने भी बीच में कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। जैसे ही कहा गया फौरन पलक झपकने से पहले लाऊंगा फलम्मा रआहा, जैसे ही मुस्तकिरन, जैसे ही सुलेमान ने देखा कि वो दरबार में तख्त जो है वो रखा हुआ है,
काला हाजा में फजले रब्बी। तवज्जो, तो आसिफ इब्न बरखिया कह रहा अन्ना आती का, अपने को सब्जेक्ट बना रहा है, मैं लाऊंगा। पलक झपकने से पहले भाई बेदार है कि नहीं है? तो ये क्या मखलूक के काम है? और कह रहा है मैंने, यानी ये मोजज़ा नहीं है। वजह क्या है? तवज्जो, ऐसे लोग जो विलायत के तसर्रुफात अहले बैत जो विलायत के हैं इससे इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि ये सब मोजज़ा है। तो मैं पूछता हूं कि मोजज़े की तारीफ करो, मोजज़े की तारीफ क्या है? हर बड़ी बड़ी किताब ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी को भी उठा के आप देखें, तजरीदुल एतिकाद, अल्लामा हिल्ली उनके शागिर्द ने उसकी शरह लिखी, शरह तजरीद अल्लामा हिल्ली बाबे हादी अशर, बड़ी बड़ी अकायद की ऊंची ऊंची किताबें। मोजज़े की तारीफ क्या है? तवज्जो, याद रहे आसिफ इब्न बरखिया की बात पे कर रहा हूं। तारीफ क्या है? मोजज़ा क्या है उनका? अल अम्रुल मोजिज़ अल खारिक लिल आदा मअ तहद्दी मुताबिकन लिद दावा मअ इद्दिआई नबुव्वा। एक ऐसा अम्र जो आजिज करने वाला हो बाकी सबको, कोई वैसा ना कर पाए, खारिक आदत हो, आदत के खिलाफ हो, उम्मन कोई ना कर पाता हो, प्रोग्रामिंग के खिलाफ हो, मअ तहद्दी, चैलेंज के साथ हो कि कोई करके दिखा दे, चैलेंज हो, मुताबिकन लिद दावा, वो काम दिखाने वाले के दावे के मुताबिक हो। यानी अगर वो कहे कि देखो मैं चांद के 2 टुकड़े करता हूं, इशारा करे तो अगर 4 हो जाए तो बेकार। नहीं, आप ले नहीं रहे मेरी बात। दावे के मुताबिक हो, कहे दरिया जो है वो सूख जाएगा, अगर वो और उबल जाए तो बेकार। जो दावा हो उसके मुताबिक हो, जितनी क्वांटिटी जितनी मुद्दत जो कहे वही हो। मोजज़े की तारीफ, अम्र आजिज करने वाला, प्रोग्रामिंग के खिलाफ, आदत के खिलाफ, आदतन न हो। जैसे इंसान एकदम से हवा में उड़ नहीं सकता खड़े खड़े, अकल के खिलाफ नहीं है, उड़ सकता है। आदत के खिलाफ है, उम्मन कोई उड़ नहीं पाता। अगर कोई उड़ने लगे ये कह के दावा करके तो अम्र खारिक आदत कहलाता है। मअ तहद्दी, चैलेंज हो गए कोई और उड़ के दिखाए, दावे के मुताबिक हो। आखिरी शर्त मोजज़े की क्या है? डिफिनीशन ऑफ मोजज़ा सुना रहा हूं, मिरेकल के डिफिनीशन, मअ इद्दिआई नबुव्वा, नबूवत के दावे के साथ हो। तो जब तारीफ मोजज़े में शर्त है कि नबूवत का दावा करे वो आदमी, तो आसिफ इब्न बरखिया नबी नहीं है बल्कि वजीर नबी है। तो सुलेमान का फेल तो मोजज़ा कह के टाल सकते हो विलायत का इनकार करके, मगर आसिफ इब्न बरखिया वजीर नबी है, वो नबी नहीं है। उसका तसर्रुफ मोजज़ा कहां से होगा? और बकौल आपके नबी के नबी शर्त है तो मोहम्मद तक तो मोजज़ा कहोगे, मगर अली और ज़हरा और हसन और हुसैन के लिए मोजज़ा कैसे कहोगे? नहीं गौर फरमाया। मैं मोजज़े का मुनकिर नहीं हूं, मोजज़ा भी होता है मगर एक तसर्रुफ विलायत होता है, फर्क है। हर मोजज़ा विलायत का तसर्रुफ तो हो सकता है मगर हर विलायत का तसर्रुफ लाजिम नहीं है कि मोजज़ा हो। भाई बेकार है कि नहीं है? मुनकिर से अपने मनसब को मनवाने के लिए कोई काम दिखाना, मुनकिर से, जो मनसब का मुनकिर हो, आप नबी नहीं है, मोजज़ा दिखाया। जैसे अबू जहल को शक्कुल कमर, 2 टुकड़े चांद अबू जहल ने मांगा था, तवज्जो है कि नहीं है? मुनकिर इमामत हो तो उसको मोजज़ा दिखाया जाएगा, वो मोजज़ा कहलाएगा तसर्रुफ। मगर कोई अपना चाहने वाला हो, खलवत तन्हाई हो, छठे इमाम हो और अबू बसीर आए और उसके बाद कहे कि मौला कहे क्या हाल है, कहे मौला क्या कहूँ, आंखें तो है नहीं, नाबीना हूँ, ना दुनिया को देखता हूँ ना उसकी रंगीनी, तो अबू बसीर देखना चाहते हो? कहा कि अपना रसूलुल्लाह बेशक आपके इक़्तिदार से तो कुछ बईद नहीं। इमाम ने हाथ फेरा, हाथ फेर के जैसे ही हटाया आंखें खुली, सारी दुनिया की रंगीनी हर चीज देखने लगे, मुस्कुराने लगे। फिर इमाम ने कहा अबू बसीर ये बताओ कि तुम अब तक के जाहिर है कि कोई गुनाह इस तरह का आंखों का नहीं करते थे, लेकिन अब आंखें खोलोगे और दुनिया की तमाम इम्तिहानात होंगे और ये तुम्हारा शदीद इम्तिहान होगा कि तुम्हारा दर्जा जो पहली हालत में थे अगर उसमें रहो तो जाहिर है कि बड़ा बुलंद है और इस हालत के बाद तुम्हारे मरातिब में कमी आ सकती है। अब बताओ ऐसा रहना चाहते हो या वैसा? कहा मेरे मौला मुझे उसी मर्तबे पर और उसी दर्जे में पलटा दीजिए। फिर हाथ फेरा, फिर नाबीना हो गए। ये कहां का मोजज़ा है? कौन सा मुनकिर था? मेरा पॉइंट समझे मैं क्या कह रहा हूं? तो हर मोजज़ा जो है, भाई तवज्जो, हर तसर्रुफ विलायत का मोजज़ा नहीं होता। मगर आप कह रहे हो कि मोजज़े में शर्त है नबी होना, मगर आसिफ बरखिया नबी नहीं है।
तो वो मोजज़ा नहीं है बल्कि वो उसकी विलायत का तसर्रुफ है कि जिसके पास इल्म मिनल किताब, किताब का जरा सा इल्म था, वो पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस को मुल्के सबा से ले आया। मगर अली के लिए आयत मशहूर है कि कुल, भाई तवज्जो है कि नहीं है, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये काफिर कहते हैं आप नबी नहीं है, इनसे कह दीजिए हमारे तुम्हारे दरमियान हमारी नबूवत के दावे, रसूलात के दावे के लिए अल्लाह काफी है और वो काफी है कि जिसके पास इल्म अल किताब है। फिर देखिए सिफत के आईने में आ गया। अली की फजीलत नाम लेके कहते तो हटा दी जाती। आसिफ को इल्म मिनल किताब बताया, फिर किसी को आलिम अल किताब बताया। अब ये तुम्हारा ईमान है, ढूंढ लो। अगर उम्मत में कोई और न नजर आए तो अली के अलावा फिर किसे कहोगे कि आलिम अल किताब है? एक और सलावत से नवाज़े पर मोहम्मद। मेरी तकरीर के इख्तितामी मराहिल है, मगर एक नुक्ता आज बयान किए बगैर नहीं रहूंगा। तवज्जो है कि नहीं है? माशाल्लाह है। अभी मजा वो नहीं, रेजोनेंस अभी नहीं पैदा हुआ। वो एक सलावत में है तो रेजोनेंस वाली कर दिया। जरा सी आपसे इजाजत लेके, है ना, आखिरी मजलिस में तो चले ही जाऊंगा, जो करना हो करिए कभी। एक और सलावत तो ये तसर्रुफ है विलायत का फर्क है। गौर कीजिए, वो इल्म मिनल किताब, ये आलिम अल किताब। उनका ज़मान और मकान की कैद है, हर शय पर, हर जमाने, हर जगह पर मुकम्मल इख्तियार नहीं। ये शाहिद खिलकत अशिया कायनात है, बल्कि अल्लाह ने इनसे मदद ली। और ये मदद का लफ्ज़ खटक रहा हो तो अल्लाह का काम क्या है? जान देना और जान लेना। बत्ने मादर में जब 3 महीने में जनीन जो है वो उसके आज़ा और जवारे फिजिकली वो मुकम्मल हो जाता है छोटा सा, तो चौथे महीने अल्लाह भेजता है एक मलक को, वो उसके जिस्म में रूह फूंकता है तो जान आती है, तो मूवमेंट आता है। और अगर ये मूवमेंट ना हो तो माँ भी कॉन्शियस हो जाती है, डॉक्टर भी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये रूह आती है, रूह इंसानी, पैकर खाकी, यानी बशरियत के पैकर में रूह इंसानियत, बशरियत के पैकर में रूह इंसानियत। हाय 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 हाय, मेरा मजमा भी अजीब है माशाल्लाह, नहीं गौर किया। बशरियत के पैकर में रूह इंसानियत। अल्लाह का काम है रूह जिंदा करना। नफख्तु फीहि मिन रूही, मैं फूकूं जब रूह। युही व युमीत, अल्लाह जिंदा करता है, अल्लाह मारता है। काम अल्लाह का है, कर रहा है उसका नौकर, छोटा सा नौकर, एक फरिश्ता। अल्लाह कुरान में कहता है, यही कहते हैं कि अल्लाह वाला काम आप कह रहे हैं तो आपने शिर्क कर दिया। अहले बैत में सबके मेदे खराब हो जाते हैं। सुने, कुरान कह रहा है कि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह नफ्सों को लेता है, जाने निकाल लेता है मौत के वक्त, और जिसको नहीं मरना होता नींद के वक्त। अजल मुसल्लमा, जिसको मरना नहीं होता तो उसको फिर से वापस भेज देता है अजल मुसम्मा, एक मुअय्यन मुद्दत तक, जब तक उसकी जिंदगी है। बिस्तर पे लेटा है, नहीं उठा तो हमने कहा मौत आ गई, उठ के खड़ा हो गया, हमने कहा सो रहा था, इसीलिए नींद आधी मौत है। नफ्स निकल चुकता है, रूह की कमी है निकलने की, रूह नहीं जाती वरना बिल्कुल खत्म हो जाए। रूह रहती है, नफ्स निकलता है, इसीलिए साहिब इख्तियार नहीं रह जाता, क्योंकि नफ्स जो है मरकज़ इरादा है। नफ्स जो है मरकज़ इरादा है, नफ्स मरकज़ इरादा है, और अली नफ्सुल्लाह है। पूरा बाब है फज़ाइल का, मगर मुझे टेंशन आपका रहता है। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह जान, अल्लाह करे अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा, वो अपनी तरफ इसको रिलेट कर रहा है कि सब्जेक्ट मैं हूं। अल्लाह जो है नफ्सों का इस्तीफा करता है, मगर दूसरे का कहता है यतवफ़्फ़ाकुम मलिकुल मौत, तुम्हारी जाने मलिकुल मौत निकलता है। ये क्या काम तेरा है?
ये कर रहा है। तो अल्लाह कहेगा मेरे हुक्म, मेरे इज़्न, मेरी दी हुई कुदरत, मेरा नौकर है, मैंने हुक्म दिया है तो मेरा नौकर, मेरी दी हुई कुदरत, मेरे इरादे से और मेरा इख्तियार खत्म नहीं है। जब वो मेरा नौकर मेरे हुक्म की इताअत करे तो वो कर रहा है, मगर हकीकत में काम मेरा है। उसका भी है, मेरा भी है। उसका इसलिए कि वो डायरेक्ट कर रहा है, मेरा इसलिए कि मेरे कहने से कर रहा है। मैं ना चाहूं तो नहीं कर सकता, मैं ना कहूं तो नहीं कर सकता, मैं कुदरत ना दूं तो उसके बस में नहीं है। लिहाजा काम वो कर रहा है, मेरा भी काम है। तो मलकुल मौत अल्लाह वाला काम करे तो कोई शिर्क नहीं। राज़िक अल्लाह है कि नहीं है? मिकाईल का काम क्या है? अरे भेज दे डायरेक्ट। वो जो बगैर वसीले के हर काम करना चाहते हैं, अल्लाह राज़िक है, डायरेक्ट दे दे, फिर वसीला क्यों बना रहा है मिकाईल को? अल्लाह वही भेजता है, वही अपने खुद से भेज देगा। अगली जिब्राइल को वसीला बनाता है और डायरेक्ट भी भेजता है। कभी कभी वही, जहां पर सबसे अहम वही होती थी कि जिसमें जिब्राइल भी वसीला नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये तवज्जो, शिर्क ये नहीं है कि अल्लाह वाला काम कोई ना करे। शिर्क ये है कि आप किसी के काम के बारे में ये कायल हो कि अल्लाह से हटकर इंडिपेंडेंट इसने ये काम किया। और तौहीद ये है कि बड़े से बड़ा काम अगर अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की इजाजत से कर रहा है, अल्लाह के दिए हुए इज़्न से कर रहा है, तो यही आईने तौहीद है कि अल्लाह ने वसीलों से अम्र कायनात चलाया है। जो इनका इनकार करे वो अल्लाह की मसलहतों और हिकमतों का और अल्लाह के अफाल का इनकार कर रहा है। क्योंकि अल्लाह जिसे जो काम दे रहा है, आप कौन है? मानना पड़ेगा। मिनट में एक रब दे रहा हूं कि अल्लाह वाला काम जो है, अगर अल्लाह के बेइज़्निल्लाह कोई करे तो वो शिर्क नहीं है, बल्कि इसको जो न माने वो काफिर है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहा है। सजदा बस अल्लाह को है। जब तक अल्लाह किसी का सजदा न करवाए उस वक्त तक सजदा करना वो कुफ्र है, वो शिर्क है। और जब अल्लाह किसी का सजदा करवा दे तो जो उसके आगे न झुके वो इब्लीस है। जाया कर दिया, चले गया। यही तो है जिस वक्त जो अमरे खुदा। तो कौन कहता है कि अहले बैत अताहार बेइज़्निल्लाह नहीं करते? अल्लाह अपनी विलायत के कोटे से उनको वली बता रहा है। तो काम क्या है वली का? तवज्जो है कि नहीं है? भाई यही तो है कि हर अल्लाह वाला काम दिखाकर अपनी तरफ खींच के हम तक ले आओ। तो बस वो फर्क बता दूं कि वही मैंने कहा कि अंबिया और मुरसलीन छोटे वली, ये अहले बैत जो अहले बैत अताहार बड़े वली। ये खिलकत कायनात से पहले, वो खिलकत कायनात के बाद, वो आलिम है अस्मा के और शक्ल ज़ाहिरी के, ये आलिम है हर शय की हकीकत बातिनी के। यही सबब है कि तसर्रुफ उनका भी है, तसर्रुफ इनका भी, मगर तसर्रुफ की अदाओं में फर्क है, तसर्रुफ के मेयार में फर्क है। दरबार फिरौन है, अल्लाह के दो वली हैं, मुबाहिसे व बहसे का हुज्जती फिरौन से हो रही है, मूसा और हारून भी हैं। आखिर में क्या होता है? वो कहता है तुम लोग जादूगर हो, तुम यहाँ आए हो इसलिए कि जमीन खुदा में फसाद करो, मेरी जमीन में फसाद करो और बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाओ और हुकूमत इख्तिदार हासिल कर लो। मैं ये नहीं होने दूंगा, तुम्हारे जादू का तोड़ करूंगा। कुरान का वाकया कोई रवायत नहीं। फहोशर मदाइन, होशर सहरा, साहिरीन जो है वो मदाइन से बुलाए गए। मुकाबले का दिन तय हुआ कि तुम लोग बहुत बड़े जादूगर हो, तुम्हारा तोड़ जादू से करूंगा। मौक़िदुहुम यौमुज़्ज़ीना, जुमे का दिन करार पाया, वादे का दिन कि मुकाबला होगा। मदाइन से साहिरीन आ गए। इधर साहिरीन का गिरोह खड़ा है, इधर फिरौन तख्त पे बैठा है, रब्बे आला बना, नशा इख्तिदार में चूर। इधर अल्लाह के दो वली खड़े हैं, मूसा हारून। मूसा के हाथ में, दाहिने हाथ में उनका आसा है। तवज्जो है कि नहीं है? बड़ी जल्दी जल्दी कह रहा हूं, नतीजे तक पहुंचा दूं। उधर क्या हुआ कि भाई फिरौन ने कहा मुकाबला शुरू। अब साहिर और मूसा हारून एक दूसरे के मुकाबिल। जादूगरों ने कहा कि तुम अपना कमाल करतब पहले दिखाओगे कि हम। मूसा ने कहा बल अंतुम मुल्कून, पहले तुम लोग डालो। उनके हाथों में डंडे और रस्सियां, और साहिरों ने मदाइन के एक एक करके दरबार फिरौन में अपनी रस्सियां और अपने डंडे और अपने असा उछालने शुरू किए। कुरान कहता है कि हर रस्सी और हर डंडा उनका जो है वो अजदहे में बदल गया, सांपों में बदल गया। जब वो सब फेंक चुके तो दरबारे फिरौन सांपों का लहरें लेता हुआ बहरे मवाज
जैसे लहरें लहरा हो पानी, वैसे सांप जो है बल खा रहे हैं कि उधर से वही आई, ऐ मूसा अलके माफी यमीन का तलकफ मा सनऊ, जब तुम्हारे दाहिने हाथ में तुम्हारा बड़ा सा डंडा है उसे डाल दो, ये अभी सारे इनके कर्तव्यों को निकल जाएगा जितने भी सांप हैं। फालका हो फैजा हैया सोबान मुबीन, तो मूसा ने जो है वो अपना आसा डाला, वो एक बड़ा सा सबसे बड़ा अजदहा बन गया। और वो उसके बाद साहिरों के करतब जो रस्सी और डंडे सांप बने थे एक एक करके निगलने लगा, हड़पने लगा, यहाँ तक कि जब असाए मूसा का अजदहा सारे उनके करतबों को हड़प कर ले गया, निगल ले गया, तो फिर उस वक्त क्या हुआ कि साहिर अंगुष्ठ बदंदा तस्वीर हैरत बने। मूसा और हारून का कमाल देख के हैरत में फिरौन अपने तख्त पे बैठा नशा हरण होने लगा, लर्जा बरंदम। इधर अल्लाह के दो वली अल्लाह की दी हुई ढारस से खड़े हैं, मगर मूसा भी हैरत से ये मंजर देख रहे हैं कि एक बार इधर साहिरों का की हालत तो ये हुई, भाई तवज्जो है कि नहीं है, फउल्क़ियस सहारतो साजिदीन आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। कुरान कहता है कि सारे जादूगर बेइख्तियार बेसाख्ता सजदे में गिर पड़े, और सजदे में गिर के उन्होंने अपने ईमान का ऐलान किया और अपने अकीदे के कलमे पढ़ने लगे। जाया तो नहीं कर रहे हैं। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। बेदार है कि नहीं है भाई? देखे हमसे लोग कहते हैं कि आप अपने अकीदे के शिया 3 कलमे दिखाइए, बेदार है कि नहीं है? तवज्जो का तालिब हूँ। और हमसे कहते हैं, ये कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह मियाँ। अरे भाई अगर डायरेक्ट हो बस अल्लाह मियाँ, तो साहिरों को चाहिए था कि वो सजदे में फकत इतना कह के रुक जाते कि आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, मगर आगे बढ़े। कौन रब्बुल आलमीन? जो मूसा और हारून का रब है। भाई जाया तो नहीं कर रहा है मेरा सही पढ़ा लिखा संजीदा मजमा। जो मूसा हारून का रब है, याद रहे, अगर जादूगर सद्दे में रब्बुल आलमीन कह के रुक जाते तो कल फिरऔन कहता कि ये मेरा ही कलमा मेरा सज्दा था, क्योंकि मेरा ही दावा है कि मैं रब्बुल आलमीन। नहीं, उन्होंने रब्बुल आलमीन नहीं कहा। बेदार है कि नहीं है? फौरन कहा कौन रब्बुल आलमीन? मैं रब्बुल आलमीन की पहचान चाहिए। भाई गहराई तक पहुंचे भाई, तवज्जो है कि नहीं है? लिल्लाह मजलिस का माहौल बनाइए, इस्तेमा का नहीं। रब्बे मूसा व हारून रुक जाते भाई, बेदार है कि नहीं है? कल फिरौन कहता कि हम ही हैं, लिहाजा मोतबर निस्बतें दी। कौन रब्बुल आलमीन? तू नहीं, जो मूसा हारून का रब है। और यही तो मामला है कि मूसा और हारून से 1336 का आंकड़ा है। यही तो सारा इशू है कि तू उनका रब नहीं है, यानी उनका रब कोई और है। बेदार है कि नहीं है? तो याद रहे कि अगर रब्बुल आलमीन कह के साहिर रुक जाते तो इस तौहीद के कलमे में इम्कान शिर्क था। हमें सुना ही नहीं, बात लोगों ने इधर उधर देख रहे हैं। अगर रब्बुल आलमीन कह के साहिर रुक जाते तो इसमें इम्कान शिर्क था। मूसा हारून ने कहा, वो साहिरों ने कहा कि रब्बे मूसा व हारून, तू नहीं बल्कि वो रब्बुल आलमीन जो मूसा हारून का रब है। इसका मतलब अगर तौहीद को मोतबर वसीलों से माना जाए तो शिर्क की गुंजाइश नहीं होती। अगर तौहीद को मोतबर निस्बतों से माना जाए, तवज्जो है कि नहीं है? तो जब रब्बुल आलमीन के आगे रब्बे मूसा व हारून कहा जाए तो तौहीद मजबूत हो जाती है। तो जब हम अल्लाह के आगे रब्बे मोहम्मद, रब्बे अली, रब्बे फातिमा कहे तो यह निस्बत शिर्क नहीं है, बल्कि अल्लाह के ये बहुत बड़े बड़े नाम है कि जहां गुंजाइश शिर्क नहीं है। फिरौन लर्ज़ा बरंदा, बस नतीजे के 2 जुमले। उधर से वही आई, जब सबको निकल गए तो वही आई कि ऐ मूसा अपने आसा को उठा लो,
मूसा ने जब ये मंजर देखा तो कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जब अपने ही अजदहा को बदले हुए रूप में देखा, अरे याद है कल के जुमले के नहीं याद है, जब अपने ही अदा का भेष बदला हुआ, अपने ही असा का भेष बदला हुआ अजदहे में देखा, तो कुरान सूरह तहा फअौजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, मूसा ने अपने दिल में बड़ा खौफ महसूस किया। अल्लाह ने कहा कि उठा लो अपना असा, फिर उधर से जिम्मेदारी हॉटलाइन पे मुसलसल पैगाम आ रहा है, वही आ रही है, अरे मूसा घबराओ नहीं, डरो नहीं, उठा लो, सनुईदु हसीलता हलूला, हम गारंटी लेते हैं कि हम तुम्हारे इस अजदहे को तुम्हारे असा डंडे में अभी अभी इसकी शक्ल अव्वल में अभी बदले दे रहे हैं। मूसा आगे बढ़ के उठा लो, डरो नहीं, मगर मूसा अभी डर रहे हैं कि उधर से वही आई कि ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, ऐ मूसा हमारे रसूल डरते वरते नहीं है। मुकम्मल जिम्मेदारी अल्लाह ले रहा है, अनकरीब हम इसकी शक्ल अव्वल तुम्हारे डंडे में बदले दे रहे हैं, उठा लो। अल्लाह का मासूम नबी था, क्या करता, गुनाह तो करना नहीं था क्योंकि मासूम है, हुक्म खुदा का ताबेदार है, अल्लाह पे भरोसा किया, खौफ होने के बाद भी हुक्म खुदा की इताअत की, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली थी, मगर हैबत मूसा ज़रबुल मसल है, मगर हर तारीख कहती है कि उठाया तो अपना ही असा, मगर दामने अबा का सहारा लेकर झिझकते हुए। भाई आपने देखा ये छोटा वाली है, जब मैटर शक्ल बदलता है तो हैरत हो जाती है। का निशोल और कल की पूरी उसका निशोल यहाँ पर तवज्जो है कि नहीं है, क्योंकि शाहिद खिलकत नहीं है, क्योंकि खिलकत समावात वल अर्ज़ का शाहिद और निगरान नहीं है, क्योंकि अशियाए कायनात को लिबासे वजूद पहनते हुए नहीं देखा, क्योंकि महरम व असरार खिलकत नहीं है, क्योंकि राजदार खिलकत नहीं है, लिहाजा इस्तेमाल का गुर नहीं मालूम है, तसर्रुफ का वो सलीका नहीं है। मोजज़े की हद तक अल्लाह जो जो कहता जा रहा है करता चला जा रहा है, मगर अपने ही आसा ने जो शक्ल बदली तो उसके रॉ मटेरियल का आलिम नहीं है कि ये आसा किन किन मराहिल से गुजर के आया है। जब हकायक़ अशिया का आलिम नहीं है तो आसा ने रूप बदला तो हैबत मूसा लर्ज़ा बर अंदाम, अपने ही आसा को जब शक्ल बदली हुई देखी तो उठाया तो हुक्म खुदा से, मगर झिझकते हुए दामने अबा का सहारा लेकर। ऐ अली के मानने वालों, ये ऐ अली के मानने वालों, ये मूसा का बचपना नहीं है बल्कि आलम शबाब है। माशाअल्लाह आप करेक्ट हैं। एक और बराए अज़मत हैदर कर्रार एक पढ़ते सलावत। ये मूसा का बचपना नहीं है, तिफली नहीं है, ये शीरखार नहीं है, ये गहवारे में नहीं है, ये शबाब मूसा है। छोटा वाली बड़ा भी हो जाए, हाय हाय, छोटा वाली बड़ा भी हो जाए तो असा अजदहे में बदले तो हैरत में लर्ज़ा बर अंदाम, खौफ महसूस करता है। बड़ा वली गहवारे में भी हो, चाहे ऐनुल्लाही आंखें खुली भी ना हो। क्या करते हैं आप लोग, अच्छे अच्छे जुमले। चाहे ऐनुल्लाही आंखें अभी खुली भी ना हो, दो दो बार कहना पड़ता है। आधा टाइम तो मैं यूं ही इसीलिए कम कर लेता हूँ कि दो दो बार कहलवाते हैं आप। हाँ हाँ, सारी गलतियां आप ही की हैं। अभी ऐनुल्लाही भाई है कि नहीं है? वो छोटा वली अपने अजदहे की शक्ल अभी 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 अपने असा की शक्ल बदली तो परेशान।
और यहाँ तो पहले से कुछ भी नहीं है, वही भी तो नहीं आई। बकौल आपके कहाँ वही आती है। ये शिया तो अली को मासूम नबी बना देते हैं, तो वो नबी है, रसूल है, उलुल अज़्म है, कलीम है। वहाँ वही आई है, अल्लाह गारंटी ले रहा है, मगर अल्लाह कह रहा है डर रहा है। यहाँ तो बच्चा है भी, आंखें खुली भी नहीं, वही भी नहीं आई, आम इंसान की तरह से है। न वही, ना इल्हाम, न मनसब इलाही, ना इमाम, कुछ नहीं। वो भी आपकी दी हुई चंदे की खिलाफत, वो भी चौथे नंबर पे, वो भी कोई माने कोई ना माने। कभी अम्मा आके लड़ रही है, कभी मामू आके लड़ गए। क्या बना के रखा है तुमने? शाह मर्दान नफ्सुल्लाह हैदर कर्रार, कुतुबुल अख्ताब, वलीयुल औलिया, अबुल अइम्मतुल अतहार, इमाम मूसा इब्राहिम व ईसा, नफ्से अल्लाह नफ्से रसूलुल्लाह, शरीक जुज़्व मोहम्मद, अव्वल मखलूक का बराबर का हिस्सादार, आलम नूर में शरीक रसूल, आलम जसद में शरीक रसूल, जलवत में शरीक रसूल, खलवत में शरीक रसूल, जंग में शरीक रसूल, खलवत में शरीक रसूल, जंग में शरीक रसूल, सुलहों में शरीक रसूल, मक्के में शरीक रसूल, मदीने में शरीक रसूल, नूर में शरीक रसूल। तवज्जो है कि नहीं है? असलाब में साया रसूल, अरहम में साया रसूल, बिस्तर पे शरीक रसूल, खानदान में शरीक रसूल, अशीरे में शरीक रसूल, कबीले में शरीक रसूल, तरबियत में शरीक रसूल, खानदान में शरीक रसूल, असल में शरीक रसूल, नस्ल में शरीक रसूल, इब्तिदा में शरीक रसूल, इंतहा में शरीक रसूल, सफर में शरीक रसूल, हज़र में शरीक रसूल, ज़मीन में शरीक रसूल, अर्श में शरीक रसूल, मेराज में शरीक रसूल, सिदरा में शरीक रसूल, काबा कौसैन में शरीक रसूल, साए हिजाब नूर में शरीक रसूल। तवज्जो है कि नहीं है? आप उसको क्या समझ रहे हैं? ऐसा वैसा ऐसा नहीं है कि हमें मारिफत अली नहीं है। हाँ नहीं है, उनका हक तो हम नहीं, या अल्लाह ने अदा किया या मोहम्मद ने अदा किया। तवज्जो है कि नहीं है? मगर जो थोड़ी सी भीख मिल गई है वही बहुत काफी है। वो है मूसा आलम शबाब, कलीमुल्लाह है, वही आ रही है। और यहाँ पर अली है, अभी आंखें खुली भी नहीं है कि वो अजदहा जो डाला गया तो पंजे यदुल्लाही ने भी हरकत की। जिधर जिधर उसका फन जा रहा है उधर अली का यदुल्लाही हाथ बढ़ रहा है। यहाँ तक के आंखें बंद हैं मगर शिकार और हाथ अपने हदफ पे पहुंचा है। तो कल्ला अजदर दो टुकड़े, बीच में हैदर। सलावत मोहम्मद वाले ये है वो अल्लाह का छोटा वली है, महरम असरार खिलकत और आलिम हक़ाइक़ अशिया नहीं है। ये कायनात जितने भी बहरूप बदले, इनकी ऐनुल्लाही आंखों से वो छुप नहीं सकते। जितने भी कायनात की चीजें भेस बदले, छुप नहीं सकते। अजदहा लाके छोड़ा गया था, क्यों? अबू जहल ने छोड़ा था। दस्तूर था कि बुतों के पैर के खाक को सुरमे चश्मे अकीदत बना के लगाया जाए। जैसे ही बुत के ज़ेरे कदम की खाक अबू जहल ने आगे लेकर बढ़ा अली के करीब, वह पंजे यदुल्लाही से तमाचा मारा कि जिंदगी भर उसका मुंह टेढ़ा रहा। जिहालत का मुंह टेढ़ा कर दिया अली ने। अली के मुंह लगोगे तो ऐसे ही जिहालत का मुंह टेढ़ा रहेगा। और वो अजदहा क्या था? दस्तूर अरब के मुताबिक वो था मियारुल वलद। शिया ने हैदर कर्रार आपके लिए जुमला और अपने मसाए, वो था मियारुल वलद, यानी उस अजदहे को छोड़ा जाता था। उनका दस्तूर था कि अगर उसको डस ले तो वो शख्स समझता था कोई अफसोस नहीं, हम में से नहीं था, खयानत हुई। और अगर छोड़ दे तो हम में से है, हलालज़ादा। अली ने उस अजदहा जो मेयारुल वलद था उसे चीर के ये फैसला कर दिया कि आज तक ये मेयारुल वलद था, अब आज के बाद मेरी मोहब्बत मेयारुल वलद है। आज के बाद मेरी मोहब्बत मेयारुल वलद है। पैगंबर ने कहा, या अली ला युबग़िज़ुका इल्ला वलदुज़ ज़िना, तुझसे बस वही दुश्मनी रखेगा बुग़्ज़ के जो वलदुज़ ज़िना,
ये कोई मुहावरा नहीं है, ये कोई स्लैंग नहीं है, ये कोई स्लैंग नहीं है जो कहे कि बेअदबी है। ये लुगत है, तेरा दुश्मन वलदुज़्ज़ना, नाजायज। तो ये है औलियाए मुतलक कि जिनकी मोहब्बत खुदा, जिनका बुग़्ज़ खुदा, जिनका इक़्तिदार खुदा, जिनकी बंदगी ये खुदा, जिनकी मुसीबत अल्लाह के लिए रंजो मलाल का गज़ब का सबब, जिनकी रजा अल्लाह की रजा का सबब। अली ने शबे हिजरत रज़ाए खुदा खरीदी, ज़ौजा ऐसी पाई कि पैगंबर ने कहा, या फातिमा इन्नल्लाह ला यग़ज़िबु लिग़ज़बिक व यरज़ा लिरज़ाक, अल्लाह तेरे गज़ब से गज़बनाक होता है, तेरी रजा से रजा राजी होता है। कौन कहता है कि अल्लाह का इम्प्रेशन नहीं है? तासुरात का मरकज और मजहर चेहरा होता है। अल्लाह के भी इम्प्रेशन है। अल्लाह का गजब देखना है तो अली और ज़हरा के चेहरे के इम्प्रेशन को देखो। अल्लाह की रजा देखनी है तो अली और ज़हरा अगर राजी हैं, अलग से रज़े अल्लाह कहने का कोई फायदा नहीं अगर फातिमा राजी नहीं, क्योंकि अल्लाह के रजा का कौन महरम है कि अल्लाह राजी है कि नहीं। यही है तअस्सुरात मशीयत का आईना, इन्हीं के चेहरे। ये गजबनाक हो जाएं तो गजब है। इसीलिए हम रज़ाए ज़हरा के तलबगार, ये मजलिसें, ये मातम, ये बीवी को राजी करने ही के लिए हम अज़ादार इस तअस्सुर के साथ रोते हैं। ए बीवी, तेरे दिल के टुकड़ों की मुसीबतें बड़ी अजीम हैं, हमारी जिंदगियां बड़ी कलील हैं, हम बशर हैं, गुनाहगार हैं, हम अपनी तबीयत और अपने हालात और आलम अस्बाब के असबाब से मजबूर हैं। हम वैसा हक़ आज़ादारी आपके नौने हालों का अदा न कर पाए। अय्याम आज़ा आके अब जा भी रहा है, चंद दिन बाकी हैं, ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। अजब गम है कि जिसके आने की खुशी जिसके जाने का गम होता है। फितरत बशर को वहशत है गम से, कोई गम की तलाश में ना नहीं जाता, मगर बीबी तेरे लाल का अजब गम है कि गम को ढूंढते हैं तेरे चाहने वाले आज़ादार, इसलिए कि आप ही उन गुनाहगारों की शफीआ रोज़े मजज़ा है। हमारे अमाल इस लायक नहीं है कि हम जन्नत का दावा करें, वो तो आपकी मोहब्बत और आपकी मज़लूमियत पे गिरिया है जिससे दिल को सुकून है कि आप राजी हो, क्योंकि आपने तमन्ना यही की थी बाप से कि बाबा जब वो मारा जाएगा गरीबुल वतनी में, वो आप कोई न होगा तो रोएगा कौन। बीबी, आपने हमें अपने बाबा से मांगा था। बीवी, आज हम हक़ वफादारी अदा कर रहे हैं। हाँ, हक़ तो नहीं अदा कर सकते, मगर हमारा भी नाम अपने वफादारों, अपने रोने वालों की फहरिस्त में शामिल कर ले। ए बीबी, किसे किसे रोया जाए? आपके असगर ही को रोया जाए तो जिंदगी ना काफी, आपके अकबर को रोया जाए, आपके बेटे अब्बास को रोया जाए तो हक नहीं अदा, आपके बेटे हुसैन और नवासे और मोहम्मद पोते कासिम को रोया जाए। ए बीबी, अरे करबला के मैदान में आपके जिगर के टुकड़ों को रोया जाए या दरबाजारों दरबार कूफा और शाम में आपकी बेटियों की असीरी और बेहुरमती को रोया जाए। हाँ आज़ादारों, यही सबब है कि सैयदा ने कहा कि करबला के मसाइब में मैं भी शरीक हूँ, क्योंकि हर एक की नुमाइंदगी करबला में है। अली ने अब्बास को नुमाइंदा बना दिया, मेरे बाबा के नुमाइंदे खुद हुसैन है मोहम्मद की जगह। कासिम को हसन ने नुमाइंदा बना दिया, अकबर की नियाबत में, हुसैन की नियाबत में अकबर है, तो मेरी नियाबत भी होनी चाहिए करबला में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, ये ज़ैनब मेरी नुमाइंदा है, ये मेरी जगह पे सारे काम करेगी। अज़ादारों, यही सबब है, ये अजब बीबी है जलीलुल कद्र। एक तरफ तो अपनी माँ की नुमाइंदा है
और एक तरफ शरीकतुल हुसैन है, मकसद हुसैन में बराबर की शरीक है। अज़ादारों, जब ये निकाह हुआ था, चंद फिक्रे हैं और ज़हमतें तमाम है, बड़ी माज़रत आपका वक्त आपके तवक्को से ज्यादा, मगर चंद जुमलों में हक़्क़े गिरिया अदा हो जाए कि जब बीबी की शादी हुई थी हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर से, तो मौला ने मिजाज भाई बहन हुसैन और ज़ैनब की मोहब्बत और गहरी रूह की हद तक उतरी हुई मोहब्बत को पहचान के ये शर्त रखी थी कि एक शर्त है निकाह से पहले, निकाह में ये शर्त शामिल है कि ज़ैनब जो है वो जब चाहेगी हुसैन से मिलने आएगी, आप रोकेंगे नहीं, ये शर्त है। और अगर कभी हुसैन कभी सफर पे निकले तो आप रोकेंगे नहीं, ज़ैनब साथ में जाएगी। जब ये शादी हो गई, 3 दिन गुजर गए, तो मौला ने कहा ए फिजा जाओ ज़ैनब को घर वापस लाओ, मैं के ले आओ, 3 दिन हो गए शौहर के यहाँ। हजरत फिजा पहुंची तो देखा हजरत ज़ैनब कोने में बैठी हुई, जानुओं पे सर लहराए, ज़ारो कतार रो रही। करीब आके बैठी, गले से लगाए, कहा बीबी मैं समझ रही हूँ आप किस लिए रो रही। दस्तूर अरब है ना कि शौहर के घर से 3 दिन के बाद दुल्हन की बेटी की माँ उसको विदा कराने आती है। बीबी आप इसलिए रो रही है कि आपकी माँ नहीं है। मैं समझ रही हूँ, बीबी माँ नहीं हूँ बल्कि कनीज हूँ, आई हूँ, मोहब्बत उतनी ही करती हूँ। बीबी ये कनीज आई है, आपको ले जाने के लिए मौला ने बुलाया है, मत रोए। तो ज़ैनब ने कहा नहीं फिजा, मैं माँ को याद करके नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि जिंदगी में पहला मौका है कि 3 दिन गुजर गए, मैंने भैया हुसैन को नहीं देखा। तासुरात का अंदाजा लगाए अज़ादारों। जब जाने लगी हैं तो एक मंजिल आगे निकल गए, अब्दुल्लाह इब्न जाफर दोनों बच्चों को लेकर आए। कहा बीबी मुझे हुक्म इमाम है, मैं अलील हूँ, मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, लिहाजा 2 ये फिदिये हैं, बीबी लेती जाओ। एक को अपनी तरफ से कुर्बान करना हुसैन के कदमों पे, एक को मेरी तरफ। शब आशूर हर माँ अपनी अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है। उम्मे लैला अली अकबर को, रबाब गहवारा जुला जुला के असगर को, मेरे शीर पे इल्जाम ना आए सैयदा का पोता है, मेरे लाल कोई कमी ना आने देना, मेरे पास कोई नहीं है तेरे अलावा, सकीना बच्ची है बस तू ही है, हक अदा कर देना मेरा। उम्मे फरवा कासिम को याद कह रही है, एहसास रहे तेरा बाप नहीं है, सारी जिम्मेदारी तुझ पे है, मुझ पे इल्जाम ना आए। अब्बास उम्मे कुलसूम की तरफ से बन गए फिदिया। ज़ैनब औने मोहम्मद को शुजाअत का जोश दिला रही है, बार बार कह रही है अपने शरफ को पहचानो, अपनी जिम्मेदारी। हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते, वो भी अलमदार लश्कर रसूल, वो भी अलमदार लश्कर रसूल। बेटा 2 तरफ से जिम्मेदारियां तुम लोगों की है। बच्चे कहते खड़े हो के तलवार टेक के अम्मा अब बस कीजिए, सुबह हो जाए मामू जान से इजाजत दिला दीजिएगा, ये वादा कीजिए। अज़ादारों, अंसार के बाद जब लाशें आने लगे घर वालों के, तो एक बार ओनो मोहम्मद ने कहा अम्मा इजाजत दिलाइए। हुसैन से ज़ैनब ने कहा ए भैया और कुछ नहीं है तेरी बहन के पास गरीबुल वतन, एक मेरी तरफ से एक शौहर की तरफ। बहन के इल्तिमास पे हुसैन मजबूर हो गए, शहीद तो सभी को होना था। अज़ादारों, मुझे जंग नहीं पढ़नी है, दामन वक्त की गुंजाइश भी नहीं, मगर तारीखें कहती है कि एक मैमने पे हमला करता था, एक मैसरे पे, कभी मैसरे वाला कल्बे लश्कर में और कभी मैमने वाला कल्बे लश्कर में। लश्कर भाग रहे थे और ये गर्दनें काटते चले जा रहे थे, यहां तक कि उमर इब्न साद के खेमे के करीब पहुंच के कहने लगे निकल बाहर, तू मेरे मामू को लावारिस समझा है, बेनासिर मददगार, आ खेमे से नामर्द बाहर निकल, मुझसे मुकाबला कर। मेरे मामू तो अब्बास और हुसैन तो बाद में। उधर दरे खेमा में फिजा खड़ी बार बार कह रही है ज़ैनब से ए बीबी मुबारक हो, क्या शेर है, एक हैदर कर्रार लग रहा है, जाफर तैयार। अरे बीबी उमर इब्न साद के खेमे के करीब शेर पहुंच गए हैं, करीब है कि उसका गला काटे बाहर अगर निकल आए। ज़ैनब ने कहा फिजा मुझे दाद और तहसीन नहीं चाहिए, पुकार के कह दो मुझे शुजाअत का जोश नहीं चाहिए, जब तक के गले नहीं कटवाएंगे तब तक के मैं बख्शने वाली नहीं।
बस अज़ादारों सुनो, वो वक्त आया कि दोनों जख्मी होके गिरे। हुसैन दोनों के जनाजे लाए, खेमे में लाके रखा जनाजे। बीवियों ने कोहराम मचाया, हर तरफ नजर उठाई, ज़ैनब नहीं नजर आ रही है। देखा एक गोशे में सज्दे में पड़ी, ए परवरदिगारा कबूल फरमा ले, ये हकीर से तोहफे गरीबुल वतन के पास और कुछ नहीं तेरे दीन की राह में। बीवियां रो रही है मगर ज़ैनब चुप। सुनो अज़ादारों, 11 मुहर्रम को असीर होके गुजरे। हर बीबी ने अपने अपने अजीज के ऊपर अपने को गिराया, जनाजों पे गिरिया किया। हुसैन ने ज़ैनब ने हुसैन के जनाजे पे अपने को गिराया, और मोहम्मद के जनाजे के करीब नहीं गई। फिर असीर होके मंजिलें आगे निकल गई। सरहाए शोहदा असीरों के साथ साथ, बेगजावा ऊँटों के साथ साथ। ये सितम इजादी थी कि जिस बीबी से जिस सर का रिश्ता था, उसका सर नेज़े पर उस बीबी के करीब होता था, ताकि और देख देख के अजियत हो। मगर ज़ैनब की नजर फकत हुसैन के सर पे रहती थी, और मोहम्मद की तरफ तवज्जो नहीं। सुनो अज़ादारों, यही दरबार यजीद बाजार शाम में रहा, यहाँ तक के जिंदा में अब रिहाई की मंजिलें आने वाली हैं कि एक बार असीरों ने फरमाइश की कि सरहाए शोहदा दिखा दे। सरहाए शोहदादारों के जिंदा लेकर आया। जो बीबी जिस सर की वारिस थी, दामन फैला के उसने हाथ में लिया। रबाब ने असगर का नन्हा सा सर, लैला ने अकबर का सर, कासिम का सर उम्मे फरवा, हर एक बीबी ने सर लेना शुरू किया। कोहराम मचा। हुसैन का सर जैसे ही आया, ज़ैनब ने दामन फैला के लिया। 2 सर किनारे रखे रहे। दारोगा जिंदा ने कहा शायद इन 2 सरों का कोई वारिस नहीं है, इसीलिए ये किनारे। ज़ैनब ने कहा नहीं, ये वारिस नहीं है, इनकी मैं हूं, इन्हें वहीं रखा रहने दो। फकत हुसैन हुसैन रिहाई हुई। करबला से गुजरे असीर। ज़ैनब ने हुसैन के कब्र पे 3 दिन गुजार दिए, और मोहम्मद का नाम न लिया। मदीने आ गई, मजलिस तमाम है साहिबाने औलाद। हुसैन के घर में 3 दिन गुजर गए। कभी उम्मे सलमा को बुरसा, कभी सुगरा को कलेजे से लगाना। बनी हाशिम की खवातीन, वाह हुसैना कुतला अशियत शाना, मेरा भाई प्यासा मारा गया। या हुसैन वाह हुसैन। ज़ैनब की ज़बान में फकत भाई का कलमा, भाई का गिरिया, भाई का नाम, भाई की मुसीबतें। एक बार भी बच्चों को याद न किया कि एक बार 3 दिन के बाद अब्दुल्ला इब्न जाफर का पैगाम आया कि बीवी से कह दो कि जरा यहाँ भी कदम रखे, ये घर भी उजड़ गया। बस शौहर के जैसे ही इल्तिमास सुना, एहसास फरीजा हुआ। न जाने किन बोझल कदमों से हुसैन के घर से निकली। पहली बार निकल रही है कि हुसैन नहीं। शौहर के घर में दाखिल हुई, हिम्मत नहीं पड़ रही है, हाथ में झाड़ू उठाई, जारोब कशी करने लगी। अब्दुल्ला चौंके, कहो कनी से खुदा ये न कर। इस घर में जब से सानिया ज़हरा गई, जब से ओनो मोहम्मद गए, यहाँ तो बहार लुट गई, खिज़ा आ गई। ये न कर, बीवी के बगैर यहाँ झाड़ू नहीं होगी। ज़ैनब आगे बढ़ी, अल्लाह ए वाली वारिस, अरे तेरी ज़ौजा ज़ैनब है, पहचाना नहीं। अब्दुल्ला ने जो आंखें खोल के गौर से देखा, कहा बीवी कैसे पहचानूं, जब गई थी तो एक बाल भी सफेद न था, जब आई हो तो एक बाल भी काला नहीं है। वज़ादारों, एक बार अरे घर के सामानों पर नजर पड़ी, बच्चों के कपड़े और अमामे देखे, बिछे हुए मुसल्ले देखे, अब तक के ज़ब्ते गिरिया की थी, पैमाना सब्र लबरेज हुआ। अरे ममता में तूफान आया, जमीन पे बैठ गई। ए मेरे शेरों, अरे अपनी माँ को माफ कर देना, तुम्हें मैं रो न सकी। वाह मोहम्मद, वाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिनबिय्यिही व आलिहि अत्ताहिर। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाएं, उसका सवाब और मजलिस फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत का सवाब तमाम अरवाह मोमिनीन मोमिनात
बिलखुसूस आज की मजलिस के जो स्पॉन्सर हैं उनके ख़ानदान के मरहूमीन, तमाम व शुहदाए राह आज़ादारी और राह विलायत कि जिस दुनिया में जुर्म इश्क़ अली में जिनके गले काटे जा रहे हैं, उन सब की अरवाह, वो मोमिनीन मोमिनात के जो पहले कभी फ़र्श अज़ा की ज़ीनत थे आज नहीं है, उनकी अरवाह फ़र्श अज़ा में बैठे मोमिनीन अपने अपने मरहूमीन, बिलखुसूस उन मरहूम अज़ादारों मोमिनीन मोमिनात के जिनका कोई वारिस फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन सब को ईसाल फरमा दें। हमारी तलब में कमी होती है, अल्लाह की रहमत में कमी नहीं है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हुसैन या हुसैन।